हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ईडीएम्स की अभी तक हमने जो प्रैक्टिस करी है वो 3193 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है अपने प्रीवियस वीडियोस तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट, है ना। आप उनके थ्रू जाइए, उनको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, राइट। और बात करेंगे हम वो क्वेश्चंस करने के बाद से, वो जो भी क्वेश्चन हमने करे हैं वहाँ पे, राइट। उसके बाद से जो हमारा ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर वाला पूरा ईडीएम हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये चीज़ वैसे ही चल रही है जैसे हमने वन वर्ड्स को ख़त्म किया था। आपको अच्छे से पता है, वन वर्ड से करीब करीब 3000 वर्ड करने के बाद से हमने कुछ नहीं तो 1400 के आसपास हमने क्या किए थे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो आप जाके वो चीज़ें वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपको पता है ये वोकैब का शो है और वोकैब के शो में हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत करते हैं। आ जाए जरा, क्या कह रहा है भाई, प्रीवियस ईयर इडियम्स, राइट। और इस प्रीवियस ईयर इडियम्स में सबसे पहला जो पेपर हम टच करने वाले हैं वो है CHSL 2022 टायर 1 में पूछे गए सवाल, और ये है 9/3/2023 से लेकर 21/3/2023 तक। डन है। सो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे। आ जा जी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फटाफट देख लें इसको। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, पहला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ रखा है। और सिर्फ CHSL में ही नहीं, मैं बता दूं आपको, डिफरेंट एग्जाम्स के जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है ना, वहाँ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो वोकैब का शो देख रहे हो, इसमें सिर्फ आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, वही क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो कि SSC के किस किस सेगमेंट में ये पूछा गया ना जी। इसलिए हम सारे के सारे एक साथ पहले देख लेते हैं कि कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, ताकि जो बाकी के एग्जाम में भी पूछे ना इधर उधर से इक्का दुक्का, वो भी अपन कर पाए, राइट। सो कह रहा है क्या, बॉडी एंड सोल। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बॉडी एंड सोल। कह रहा है क्या, बॉडी एंड सोल। आप कहते हो ना अपने तन मन धन से, धन हटा दूं तो तन मन बोलोगे, धन अगर हटा दूं तो बोलोगे ना अपने तन मन से मैं ये काम में लगा हुआ हूं। धन नहीं है, धन फिलहाल नहीं है, धन को हटा दो। तो तन मन से लगे हो, मन क्या है भाई, सोल है। तन क्या है भाई, बॉडी है। मतलब पूरे फोकस्ड के साथ आप उस काम में लगे हुए हो। कैसे लगे हो भाई, पूरे फोकस्ड के साथ उस काम में लगे हुए हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, बॉडी एंड सोल। मतलब क्या, होली एंड इंटायरली। होली मतलब कंप्लीटली, है ना। आप बोल सकते हो कंप्लीटली, कंप्लीटली इंडल्ज, ठीक है। कंप्लीटली इंडल्ज, पूरी तरीके से घुसा हुआ, किसी काम में पूरी तरीके से फोकस्ड होना, उसको बोलते हैं बॉडी एंड सोल, राइट। डन है। पहला क्वेश्चन इजी है, पहला तो इजी लगा, CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब क्या भाई, स्लैप ये मारा कहाँ पे भाई, रिस्ट पे, ठीक है। रिस्ट पे मारा, रिस्ट पे मारने का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने मार के दिखा दिया आपको। रिस्ट पे मारने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपने किसी को बहुत ही छोटी सजा दे दी, है ना। मतलब पनिशमेंट देनी चाहिए थी, ब्रूटल पनिशमेंट देनी चाहिए थी, सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या कर दिया भाई, स्लैप ऑन द रिस्ट कर दिया। मतलब क्या, आपने किसी को बहुत ही छोटी 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 सी सजा दे दी, उसको बोलते हैं क्या, स्लैप ऑन द रिस्ट। अ माइल्ड पनिशमेंट, दिख रहा है भाई, अ माइल्ड पनिशमेंट। अ माइल्ड पनिशमेंट मतलब क्या हो गया भाई, हल्की सी सजा दे देना। किसी ने कोई बड़ी मिस्टेक करी, ठीक है, बड़ी मिस्टेक इन द सेंस किसी ने किसी को कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, किसी ने किसी को उठा के पटक दिया, है ना, काइंड ऑफ, दिस इज द बड़ी थिंग, बड़ी गलती, राइट। और आपने उसके लिए क्या करा भाई, उसको छोटी सी सजा दे दी कि भाई चल ठीक है। जैसे ये छोटी सी सजा वाला कहाँ पे, ये इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, स्लैप ऑन द रिस्ट। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, ईडियम सिर्फ एज इट इज ईडियम फॉर्मेट में नहीं पूछे जाते हैं, ये चीज भी नोटिस करके चलेंगे आप। ईडियम्स प्रिपेयर होने का मतलब ये होता है कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, अगर आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो, अगर आप पैराजंबल कर रहे हो, तो वहां पे भी ये इडियम्स चिपका दिए होते हैं सेंटेंसेस के बीच में। तो अगर अंडरस्टैंडिंग इडियम्स की बेटर होती है तो आप वहां पे भी उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके चलते हो जी, राइट। स्माइल करते रहेंगे, चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है, स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब क्या, अ माइल्ड पनिशमेंट। जैसे क्या होता है गाँव में, ठीक है, आपने कई बार आर्टिकल पढ़ा होगा कि गांव में लोग एक किसी इंसान ने किसी विमेन के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, वो बहुत ब्रूटल तरीके से छेड़छाड़ कर दी, और जो पंचायत है, पंचायत उसने क्या करा भाई, उसको बस हल्की सी सजा देके चल मुर्गा बन जा, उठक बैठक कर ले, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लैप ऑन द रिस्ट, राइट। दिस इज स्लैप ऑन द रिस्ट ऑब्वियसली, राइट। सो स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स अ माइल्ड पनिशमेंट, व्हाट, अ माइल्ड पनिशमेंट,
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, कह क्या रहा है, टू बर्न वंस फिंगर। क्या भाई, टू बर्न वंस फिंगर, अपनी ही उंगली जला लेना। मतलब अपनी उंगली जलाने का मतलब क्या हो गया भाई, एडीएम है। एडीएम अपने आप में क्या है भाई, एक्सट्रैक्ट करने का मौका देता है, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने का मौका देता है। तो टू बर्न वंस फिंगर मतलब क्या हो गया भाई, खुद को नुकसान पहुंचा देना, खुद को क्या भाई, या तो किसी फिजिकली बेसिकली यू कैन से दैट। टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली, उतावलेपन से कार्य करके हानि उठाना। मतलब क्या, जैसे क्या है, दरवाजे की घंटी बजी या आपका मोबाइल फोन बज रहा है आपके कमरे में, है ना, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, सेल फोन बज रहा है आपके कमरे में, राइट, और आप कहीं किचन में हो, यू नो वेरी वेल दैट किस टाइम किसका कॉल आने वाला है ना, आप इस चीज से बिल्कुल अवेयर हो कि किसकी कॉल आने वाली है, ठीक है। आपको पता है कि भाग के पहले जाके वो फोन पकड़ना, नहीं तो कोई और देख लिया तो फिर तो कुटाई होगी। फिर आप भागते हुए वहां से आते हो अपने रूम की तरफ, और रूम की तरफ जाते हो तो आपका पैर या कुछ भी ऐसे दरवाजे से या फिर किसी चीज से लड़ जाते हो, ठीक है। तो क्या होता है भाई, चोट लगती है, लेकिन उस टाइम पे आप वो नहीं करते हो, मतलब रिएक्ट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि रिएक्ट करोगे तो फिर और कुटाई होगी कि फोन के लिए इतना क्यों परेशान है। तो टू बर्न वंस फिंगर मतलब क्या, टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली। रैशली मतलब बहुत ही हैस्टली तरीके से आप कोई काम कर रहे हो, बहुत ही हैस्टली तरीके से, तेजी में, उतावलेपन में कोई काम कर रहे हो और खुद ही को नुकसान पहुंचा ले रहे हो, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, बेसिकली ये जो टू बर्न वंस फिंगर है ना, ये फिजिकल के लिए आता है कि आपने फिजिकली कोई चीज खुद को हर्ट कर लिया, है ना, फिजिकली कुछ खुद को हर्ट कर लिया। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो उस सेंस में आएगा। बाकी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई आपने बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन लेके अपना कोई काम गड़बड़ कर लिया, उसको भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। शॉट इन द डार्क, क्या बोल रहा है भाई, शॉट इन द डार्क, डार्क में गोली चलाना, है ना, डार्क में गोली चलाना, शॉट इन द डार्क। डार्क में गोली चलाने का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल मतलब होगा कि आपको किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी, ठीक है, और फिर आप उस काम को करने के लिए जंप कर गए। जैसे क्या, आपको पता नहीं कि पानी कितना गहरा है, आप बाकी लोगों को देख रहे हो कि वो जंप कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और ऊपर आ जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो लॉ ऑफ द वाटर है वो यही कहता है भाई, जाओगे ऊपर नीचे से, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, जितनी तेजी से अंदर जाओगे उतनी तेजी से बाहर आओगे, राइट। लेकिन आपको पता नहीं है कि मुझे तैरना आता है नहीं आता है, लेकिन आप जंप मार गए, ठीक है। तो शॉट इन द डार्क किया आपने। शॉट इन द डार्क मतलब क्या होता है, रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। आपको पता नहीं है कि आप जो करने वाले हो उससे क्या हासिल होने वाला है आपको, लेकिन बाकी कर रहे हैं, बाकी दुनिया कर रही है, सो यू आर डूइंग दैट थिंग, राइट। सिर्फ इसके वजह से आप मतलब क्या करो भाई, वो चीज करो क्योंकि बाकी दुनिया कर रही है। तो शॉट इन द डार्क की मीनिंग क्या होगी, शॉट इन द डार्क की मीनिंग होगी रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, राइट, डन है। बेतरतीब, हिंदी देख लो जरा, बेतरतीब ढंग से कुछ ऐसा करना जिसका परिणाम अज्ञात है, मतलब उसके बारे में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आपको कुछ आपने कोई अप्रेंटिस वैसा जैसा टास्क नहीं करा हुआ। कभी भी किसी जॉब में जाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क सबसे पहले पकड़ा जाता है, नो नेवर, है ना। वो पहले आपको ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ये फाइल को देखो, ऐसे जांचनी होती है, ये सारी चीजें। डन है, चलें जी आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, अ बुल मार्केट, अ बुल मार्केट, है ना, बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है भाई, बुल, अगर किसी ने शेयर मार्केट के बारे में सुना हो तो उनको बुल का मतलब पता हो, ठीक है, कि प्राइस को राइज करना इज कॉल्ड कॉल, राइट, ठीक। तो अब बुल मार्केट की मीनिंग क्या होगी भाई, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। एक ऐसा मार्केट होता है ना भाई, कोई कहता है भाई यहाँ का मार्केट तो बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, वहां का मार्केट, जैसे क्या, अगर दिल्ली की बात करो तो दिल्ली कनॉट प्लेस ले लो और दिल्ली सरोजनी नगर ले लो, ठीक है। सरोजनी नगर का जो मार्केट है वो कंपेरेटिवली कनॉट प्लेस या सीपी जो अभी है, अपराजी चौक भी जानते हो, ठीक है, वहां से क्या है, कंपेरेटिवली बहुत ही चीपर है, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। तो उसी को क्या बोलेंगे भाई, अब बुल मार्केट। कौन सा वाला, कनॉट प्लेस क्या हो गया आपके लिए, बुल मार्केट हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा मार्केट जहां पे प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइसेस राइज हो रही हैं, बाजार जहां कीमतें बढ़ रही हैं, उसको बोलते हैं अ बुल मार्केट। डन है, अब बुल मार्केट डन है, कोई इशू इस बात को समझने में? इजी चल रहा है, देखो भाई कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चंस इजी आते हैं जी। डरा के रखा है आपको कि भाई बहुत ही टफ है, ये है, वो कुछ नहीं है भाई, हलवा है, ठीक है, आ जाओ। टेक योर आई ऑफ द बॉल, टेक योर आई ऑफ द बॉल, एक पल के लिए ध्यान देना बंद कर देना। टेक योर आई ऑफ द बॉल, ऑफ की बात करते हो, ऑफ, ओ डबल एफ, सबको नचाता है भाई ओ डबल एफ, मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट। क्या बोला आपने सर, डिटैचमेंट, अलगाव की बात कर रहे हैं, अलगाव मतलब कोई चीज का मतलब हट जाना,
अलग हो जाना। अगर अलग होने की बात करें, टेक योर आई, अब देखो ध्यान से समझना क्या कि मीनिंग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना क्यों जरूरी होता है एडीएम से, हिडन मीनिंग को निकालना होता है हमें। क्या बोल रहा भाई, टेक योर आई मतलब अपनी आंख लेना, ऑफ द बॉल, बॉल पर से अपनी आंख लेना। बॉल पर से अपनी आंख लेने का मतलब क्या, बॉल पर से ध्यान हटाना, मतलब अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट करना। आप अपना फोकस क्या कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो टू स्टॉप पेइंग अटेंशन, है ना, आपने ध्यान देना, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, स्टॉप मतलब रोकना, आपने ध्यान देना रोका है फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, किसी चीज पर से, किसी पर्टिकुलर थिंग्स पर से, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से, राइट। सो टेक योर आई ऑफ द बॉल की मीनिंग क्या होगा भाई, टू डिस्ट्रैक्ट, क्या डिस्ट्रैक्ट होना भाई। डन है, चलें आगे, चलें बात करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। 7 क्या कह रहा है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से मछली को बाहर निकाल के देखो कैसा लगता है, है देखा कभी निकाल के मछली को पानी से बाहर, छोड़ो, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर रख दिया जाए, नहीं समझे आप, मतलब बिल्कुल आपको, मतलब बिल्कुल आप अपने घर पे रहना बिल्कुल कंफर्टेबली फील करते हो, अच्छा लगता है आपको कि कंफर्टेबली मैं अपने घर पे रहता हूँ, काफी अच्छा लगता है, आप वहां रह रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप रहो, ठीक है। पापा का किसी दिन दिमाग खराब हुआ, आपने उन्होंने उठाया और आपको उठा के किसी हॉस्टल में डाल दिया जी, जहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। घर पे मस्त आपको पूड़ी पुलाव पकवान मिल रहा था, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो क्या होगा भाई, आपका कंफर्ट जोन हिल गया पूरा ना, आप क्या हो गए, परेशान हो गए, ट्रबल फील करना स्टार्ट कर दिया, इरिटेट होना स्टार्ट कर दिया। तो अब फिश आउट ऑफ वाटर की मीनिंग क्या होगा भाई, फिश को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, फिश को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। अ पर्सन आउट ऑफ अ कस्टम्ड इन्वायरमेंट, जो उस पर्सन की आदत थी ना, मछली की आदत क्या है, पानी में रहना, जो उस पर्सन की आदत थी उसको उस चीज से बाहर निकाल देना, उसको उस एनवायरनमेंट से दूर कर देना, उसको बोलते हैं क्या, कोई व्यक्ति जो अनुकूल वातावरण से हो उसको बाहर करना, बेसिकली क्या, डिस्टर्ब करना या ट्रबल क्रिएट करना। क्या बोल सकते हो, ट्रबल क्रिएट करना, टू क्रिएट ट्रबल, टू क्रिएट ट्रबल फॉर समवन, इसको बोलते हैं आउट ऑफ, अ फिश आउट ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टू शेक इन वन शूज, टू शेक, टू शेक इन वन शूज, राइट। मतलब क्या, टू शेक मीन्स क्या होगा भाई, कांपना, शेक करना मतलब क्या, कांपना, है ना। देखो क्या हो गया भाई, कांपना, इन मतलब में, वंस मतलब किसी का, है ना, किसी का, ठीक है। शूज मतलब जूते में, जूते में कांपना, जूते में कांपना, कैसे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे जी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से, स्माइल के साथ। टू शेक इन वन शूज की मीनिंग क्या होती है भाई, डर जाना। आप जब डर जाते हो, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, सीरीज के अंदर, अलग अलग जगह पे, सीरियल के अंदर, कहीं पे भी कोई इंसान जब डर जाता है, ठीक है, कांपने लग जाता है ना, डर जाता है तो कांपने लग जाता है, तो टू बी अफ्रेड बोल रहा है, टू बी फियरफुल। जब भी ऐसा आ जाए कि भाई अपने जूते में कांपना, या फिर टू मतलब टू शेक इन वन शूज, या फिर कुछ भी ऐसा आ जाए कि अपने जूते में कांपने जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, टू बी फियरफुल, डरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ होता है वो पर्सन जो अपने ही जूते में कांपता है या फिर कांपता है। डन है, इजी है ना। चलो जी बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है भाई, टू बी इन टू माइंड्स बहुत ज्यादा आसान है। टू बी इन टू माइंड्स, दो दिमाग में होना, दो दिमाग में होना। कैसे दो दिमाग, सर मेरा तो एक ही दिमाग है, हाँ पता है लल्ला, लेकिन वो भी फोकस्ड कहाँ है ना, फोकस्ड दिमाग थोड़ी है आपका, फोकस होता तो फिर तो और मजा आता। तो टू बी इन टू माइंड्स का मतलब क्या होगा भाई, इन अ डिलेमा, राइट, व्हाट, इन कंफ्यूजन, या फिर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ये लिखोगे ज्यादा अप्रोप्रिएट है भाई, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मतलब ये, अगर इसको समझना है, टू बी इन टू माइंड्स, दो दिमाग में होना, तो मतलब ये कि आप चॉइसेस कर नहीं पा रहे हो, डिसाइड कर नहीं पा रहे हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो कि मैं ये करूं या ये करूं, मैं एसएससी की तरफ जाऊं, मैं बैंक की तरफ जाऊं, मैं यूपीएससी करूं या मैं पीसीएस की वाली जॉब करूं, क्या करूं मैं। यू आर नॉट वेरी वट,
यू आर नॉट वेरी डिसीसिव, यू कैन से, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि भाई मैं क्या करूं। टू बी इन टू माइंड्स होना मतलब क्या, इन अ डिलेमा, इन अ केओस, इन अ कंफ्यूजन। गॉट द पॉइंटर? कंफ्यूजन में होना, केओस में होना, डिलेमा में होना इज कॉल्ड टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स। इजी है, चलो। टू मीट वंस वाटरलू, टू बी मीट सॉरी, टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू मतलब क्या, टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कंटेस्ट। कंटेस्ट यू नो, प्रतियोगिता। कंटेस्ट मीन्स व्हाट, प्रतियोगिता, है ना। टू बी बैडली डिफीटेड, बुरी तरीके से हार जाना, क्या, किसी प्रतियोगिता में। टू मीट वंस वाटरलू, राइट, ठीक है, क्या भाई, बुरी तरीके से हार जाना, बुरी तरीके से हार जाना कहलाता है क्या, टू मीट वंस वाटरलू। किसी मुकाबले में बुरी तरह से हार जाना कहलाता है क्या, टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू मतलब क्या, किसी भी कॉन्टेस्ट में, किसी भी कॉन्टेस्ट में हार मान लेना, हार जाना कहलाता है क्या, टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू। इजी, चले आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है भाई, 11 क्या कह रहा है, जब भी आपके सामने, जब भी आपके सामने, ध्यान से सुनिए, दो वर्ड का ही फ्रेज आ जाए, ईडियम आ जाए, तो वो आपके लिए बड़ी मुसीबत होता है ना। ये बात 100% सतो सत्य है भाई, कि जब भी दो वर्ड का ईडियम या फ्रेज आपको देखने को मिलेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ही होगा, आपको प्रॉब्लम ही देगा। स्लैक ऑफ करना मतलब होता है मिनिमाइज करना, है ना। स्लैक ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, मिनिमाइज करना, कम करना, एले करना, एलिविएट करना, काइंड ऑफ, राइट। सो टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज पर दबाव कम करना इज कॉल्ड स्लैक ऑफ। गॉट द पॉइंटर? टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज पर क्या करना भाई, दबाव कम करना, स्लैक ऑफ कहलाता है। किसी चीज पर दबाव कम करना स्लैक ऑफ कहलाएगा। डन है। नाउ द नेक्स्ट, पिग इन अ पोक, पिग इन अ पोक, पिग इन अ पोक। देखो भाई, अभी आपने देखा इधर पहले, अगर मैं 10 स्लॉट तक दिखा दूं आपको, तो बॉडी एंड सोल काफी इजी, स्लैप ऑन द रिस्ट और ज्यादा इजी, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू बर्न वंस फिंगर, वो भी इजी। शॉट इन द डार्क, ये भी समझ आ गया सर। अ बुल मार्केट, टेक योर आई ऑफ द बॉल, ठीक है, ये सब आपके सामने क्या है सर, इजी इजी आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी, बातचीत जैसे आगे बढ़ी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। मतलब पेपर कैसा रहा होगा भाई, इजी टू मॉडरेट, पेपर का लेवल ही यही होता है, इजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन आने का लेवल ही यही होता है क्या, इजी टू मॉडरेट। वो तो डरा दिया जाता है ना आपको कि आप कर ना पाओ, घबरा जाओ, फिर कोर्सेज कैसे बिकेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तमाम चीजें होती हैं, है ना। तमाम चीजों से मिलके बनता है भाई ये सब कुछ। तो कह रहा है क्या, पिग इन अ पोक, पिग इन अ पोक की मीनिंग क्या होती है भाई, समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। पिग इन अ पोक, कोई ऐसी चीज जो बिना ठीक से जांचे परखे खरीदी गई हो, पिग इन अ पोक कहलाती है। मतलब मिलावट होना, किसी चीज में क्या होना भाई, अडल्टरेशन होना, मिलावट होना, उसको बोलते हैं पिग इन अ पोक। डन है, पिग इन अ पोक। एस इन द होल, क्या बोला भाई, एस इन द होल। एस इन द होल की मीनिंग क्या है, एक बड़ा फायदा, एक बड़ा फायदा। एस मतलब क्या, बड़ी चीज, ग्रेट यू कैन से, एस मीन्स क्या, ग्रेट, ठीक है, जिसे उचित समय आने तक छिपाया गया हो। एस इन द होल, एस मतलब बड़ी चीज, है ना, ग्रेट, है ना, एस कहते हैं भाई इंक्रीजिंग, कोई भी चीज काफी अच्छी हो, एस हो, टॉप क्लास, टॉप नॉच, राइट, एस, ठीक है। इन द होल, होल में उसको डाल दिया गया, उस बड़ी चीज को क्या किया गया भाई, होल में डाल दिया गया है। तो क्या, अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, ठीक है, जब तक कि वो ऐड कहते हैं भाई कि समय आने पर हम आपको बता देंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो वो ग्रेट आइडिया जो है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब उसका राइट टाइम आएगा। गॉट द पॉइंटर, राइट। सो एस इन द होल की मीनिंग क्या है, एस मतलब कोई बड़ी चीज, इन द होल, होल में होना। कब तक होल में होना, कब तक छिपे होना, कब तक हाइड हिडन होना भाई, तब जब तक कि आपका राइट समय ना आ जाए, राइट टाइम ना आ जाए, तब तक वो चीज को आप छिपा के रखते हो। डन है। सो अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम के। इजी, चलो सुपर्ब इजी। एस इन द होल। ओवर एंड एबव, क्या बोल रहा है भाई, ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव होने की मीनिंग क्या होगी, इन एडिशन टू, इसके अलावा, ओवर एंड एबव बोलते ना, ओके,
वो जो पर्सन है ना इसके अलावा ये बातें कर रहा था, ओवर एंड एवव, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, या ओवर एंड एवव, इन एडिशन टू कहलाता है। क्या? इन एडिशन टू कहलाता है। डन है। चलें सिलसिले को आगे ले चलें। नाउ द नेक्स्ट कह रहा है फॉर ओल्ड टाइम सेक, फॉर ओल्ड टाइम सेक, हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, ठीक है, या फिर हमारे दादा दादी, आपके दादा दादी, राइट। फॉर ओल्ड टाइम सेक मतलब क्या हो गया भाई, हर किसी को अपना पास्ट काफी बेहतरीन लगता है। हर किसी को, जैसे क्या, हमें हमारा बचपन काफी बेहतरीन लगता है कि काश हम बचपन में ही रह जाते, इतने ताम झाम नहीं देखने को मिलते, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, इतनी मार कुटाई नहीं, मतलब इतनी सारी चीजें नहीं झेलनी पड़ती कि भाई एग्जाम क्रैक कर, जॉब ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा, घर के सारे खर्चे उठा, काइंड ऑफ, राइट। सो हमारे लिए क्या था भाई, हम ये बोलते हैं ना कि भाई बचपन के दिन काफी अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं थी, मार्क्स ला लिए, काम खत्म, है ना। मम्मी पापा थोड़ा सा कूट दिए, हम किनारे बैठे हुए रो लिए, फिर वापस से खेलने में मस्त, राइट। सो वो चीजें होती थी। तो वही बोल रहा है फॉर ऑल टाइम सिक्स मतलब क्या हो गया भाई, फॉर ऑल टाइम सिक्स मतलब क्या, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, अतीत की भावुक यादों के कारण। फॉर ऑल टाइम सिक्स मतलब अपने आप पास्ट में चले गए हो और उस पास्ट को याद कर काफी इमोशनल हो गए हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर ऑल टाइम्स सेक। इजी, क्लियर? क्या लिखा है भाई, डेड रिंगर। क्या? डेड रिंगर। डेड रिंगर क्या होता है भाई, एन एग्जैक्ट कॉपी, है ना। क्या बोलोगे भाई, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट या फिर कॉपी, उसको बोलते हैं क्या, डेड रिंगर। डुप्लीकेट और कॉपी, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट और कॉपी, उसको बोलते हैं क्या, एक सटीक नकल, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डेड रिंगर। क्या? डेड रिंगर। अब आपने अभी तक जितना भी देखा, मैं अगर आपको वापस से शो को दिखा दूं तो उसमें से सिर्फ ये पहला ही आपके सामने आया है। ओवर एंड एवअप करा रखा है मैंने, ठीक है। स्लैक ऑफ भी पहले कई बार बातचीत हुई है स्लैक ऑफ पे भी, राइट। पहली बार एक क्वेश्चन आया है जो आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिला, जिसको बोलते हैं क्या, डेड रिंगर, जो काफी यूनिक था। तो हर बार का ये सिलसिला है, एक से दो क्वेश्चन आपको नए देखने को ही मिलेंगे, ये आपने उसको कहीं देखा ही नहीं है। तो इस प्रिपरेशन का जो लेवल होता है ना, उस लेवल पे लेके जाना बहुत जरूरी है कि आपके सामने क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए, आप बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड हो उन चीजों को टैकल करने के लिए, उन चीजों को अंडरस्टूड करने के लिए, राइट। सो डेड रिंगर क्या हो गया भाई, डेड रिंगर मतलब क्या, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट डुप्लीकेट, राइट, बिल्कुल सटीक नकल, डेड रिंगर कहलाता है। वाटर अंडर द ब्रिज, काफी प्यार से हमने इसके बारे में बातचीत करी है। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज की मीनिंग क्या होगी, क्या लगता है क्या होगी भाई, वाटर अंडर द ब्रिज। ध्यान से देखो, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक शानदार सा ब्रिज, फटाफट निगाह दौड़ाएंगे और इस ब्रिज के बारे में अपनी राय रखेंगे कि ये ब्रिज कितना खूबसूरत बन रहा है, ठीक है। और उसके नीचे मैंने बैठा दिया किसको भाई, पानी को, है ना। चलो ये पानी का फ्लो है भाई, पानी का फ्लो है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये इसका ब्रिज है और मैं इसे बैठा देता हूँ, आपको जरा सा नजर दौड़ाओ, आप भी इधर कहीं दिख रहे होगे, देखो ये आप हो, है ना? ये आपको तीन तीन टांगे होगी, या ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है भाई। सो ये आप हो, चलो जी, ऐसा कुछ दिख रहे हो आप प्यारे से। ये ब्रिज है, ये वाटर है, मैंने क्या बोला, यहाँ लिखा है वाटर अंडर द ब्रिज, तो ये जो पानी है ना, ये इधर से इसके नीचे से जा रहा होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि जब ये ब्रिज नया नया बिल्ड हो रहा था, नया नया ब्रिज बन रहा था, तो आपने क्या करा कि हर एक नई चीज जब भी बनती है तो हम काफी क्यूरियोसिटी के साथ उसको वॉच करते हैं। ये अपनी देश की एक अच्छाई भी है कि जब भी कोई चीज बन रही होती है तो भीड़ बहुत जल्दी लग जाती है ना। चाहे वो कुछ भी खुदाई वगैरह हो रही हो, मिट्टी निकाला जा रहा हो, तो भी वहां पे देखने वालों की पूरी पूरी तादाद भरी रहती है, क्योंकि हम इतने वल्ले हैं भाई, काम थोड़ी हमारे पास कुछ। तो भाई ऐसा कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो भाई कि हाँ ये सब बन रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर आप 10 दिन 15 दिन उस रास्ते से गुजरते हो और फिर आप उसको देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते हो। 1 महीना 2 महीना भी आपने देखा होगा, पानी कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, ये सारी कहानियां, ठीक है। लेकिन जब यही बात 5-6 महीने बाद की पूछी जाए आपसे, 7 महीने बाद पूछी जाए, 1 साल बाद पूछी जाए कि अब उस ब्रिज की हालत क्या है, तो आप क्या करते हो। अब जो कंडीशन है आपकी वो कुछ ऐसी है कि आप सिर्फ आते हो और जाते हो, आते हो और जाते हो, ब्रिज पे क्या चल रहा है या ब्रिज के अंदर क्या चल रहा है, पानी ज्यादा है, पानी कम है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं होता। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि पास्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी आपने करी या पास्ट में ऐसा कुछ भी करा
जिसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, आप प्रेजेंट में उसको सोचना भी नहीं चाह रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, वाटर अंडर द ब्रिज। वो जो पास्ट की एक्टिविटी है वो आपके प्रेजेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही है, आपका प्रेजेंट उससे कुछ भी रिलेटेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या, वाटर अंडर द ब्रिज। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी मोर, पास्ट की कोई भी ऐसी चीज जो अब इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, उसको क्या बोलते हैं, वाटर अंडर द ब्रिज। सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है जी, क्या है, सिनोनिम है, राइट। सो अतीत से कुछ भी जो अब महत्वपूर्ण नहीं है उसको क्या बोलते हैं भाई, वाटर अंडर द ब्रिज। इजी है। चलो, टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन, एक आंख खुली रखना, है ना। एक आंख कैसे खुली रखोगे, ट्राई कर लेना जरा, कैमरे के पीछे हो आप लोग, ट्राई कर लो, फटाफट ट्राई कर लो, एक आंख कैसे खुली रखते हो। ठीक है, एक आंख खुली रखने का मतलब टू वॉचफुल या फिर बी वॉचफुल, बी केयरफुल, बी वॉचफुल, बी केयरफुल, बहुत ज्यादा अलर्ट होना, बी केयरफुल, बहुत ज्यादा अलर्ट होना, या फिर टू वॉच ओवर क्लोजली, लिख रखा है ना, टू वॉच ओवर क्लोजली, बी अलर्ट, क्या, बी अलर्ट, बिल्कुल सावधान होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे टू कीप एन आई ऑन। जो गांव मतलब मोहल्ले की आंटी लोग करती हैं, है ना, आंटी लोग का काम क्या होता है भाई, बिल्कुल एक आंख खुली रखना, ये भाई पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, या फिर कौन आया किसके घर, कौन गया किसके घर, है ना। ठीक है, उसको बोलते हैं टू कीप एन आई ऑन। उनसे ज्यादा बढ़िया फोकस किसी का नहीं होता, उनसे ज्यादा अलर्ट कोई नहीं होता है। बी अलर्ट, बी वॉचफुल, बी केयरफुल इज कॉल्ड व्हाट, टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन। डन है, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ग्रीन लाइट, क्या बोला, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट मतलब क्या, हरी झंडी मिल जाना। हरी झंडी मिलने का मतलब होता है किसी चीज की परमिशन मिल जाना। ग्रीन लाइट में मतलब क्या, हरी झंडी मिलना, और हरी झंडी मिलने का मतलब क्या हो गया भाई, परमिशन ग्रांटेड, परमिशन मिल गया भाई आपको। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, किसी चीज को आगे बढ़ाने की अनुमति देना ग्रीन लाइट कहलाता है। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड या फिर टू गेट द परमिशन, टू गेट परमिशन, राइट, परमिशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आपको क्या मिला है भाई, परमिशन मिल गया है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ग्रीन लाइट। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, उसको क्या बोलेंगे भाई, ग्रीन लाइट। डन है। आपने ट्रैफिक लाइट पे भी देखा होगा, ट्रैफिक जब सिग्नल पे आप खड़े होते हो क्या देखते हो भाई, जब लाइट ग्रीन हो जाती तो आप चलना स्टार्ट कर देते हो, मतलब क्या हो गया भाई कि भाई येलो रेड एंड क्या ग्रीन, यही तो सिलसिला होता है उधर, समझ आ रही है बात। तो ग्रीन लाइट का मतलब क्या, परमिशन मिलना। डन है। ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई, बिना भेदभाव के सभी को, ऑल एंड सनड्राई का मतलब सब लोग, जितनी जनता है सब कोई, ऐसा नहीं कि वो काला है तो उसकी बात नहीं करेंगे, वो गोरा है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है, वो इस कास्ट का है तो उसकी बात करेंगे, ये इस कास्ट का है तो उसकी बात नहीं करेंगे, राइट। ऑल एंड सनड्राई का मतलब ऑल द पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के बारे में जो बातचीत करे वो होता है ऑल एंड सनड्राई। क्या, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन या विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डन है। ऑल एंड सनड्राई कहलाएगा, क्या, ऑल एंड सनड्राई कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कुछ तो कह रहा है, क्या कह रहा है, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। अब ऐसे कैसे सर, हम अपने दिल को अपने स्लीप पर कैसे बांध के चलेंगे, टफ टफ टास्क है ना, वेरी टफ टास्क, कैसे करेंगे हैं। तो भाई इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें क्या करना है, इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी कि आप अपना हार्ट निकालें और यहाँ पे प्लेस करें, इधर होता है, इधर होता है, किधर होता है भाई, इधर सेंटर में या लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर कहीं तो होता है भाई, अपने को पता नहीं। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि किधर होता है। ठीक है, सो वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव की मीनिंग क्या है भाई, इसकी मीनिंग सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर आपने अपने दिल को उठा के, अपने हार्ट को उठा के इधर बांधा, स्लीव यू नो ना स्लीव क्या होता है, ठीक है, इधर बांधा, ठीक है, और वहां पे लेके चल रहे हो, मतलब क्या, आप ओपनली अपनी फीलिंग को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। यही तो होता है भाई, आप ओपनली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, अपनी जो फीलिंग है, चाहे वो हेट की फीलिंग हो, चाहे वो लाइकनेस की फीलिंग हो या लव की फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग हो, अपनी फीलिंग को आप ओपनली एक्सप्रेस करो, दैट इज कॉल्ड वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। टू ओपनली डिस्प्ले
क्या बोल रहा है भाई? टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस। अब इमोशंस तो अलग अलग होते हैं ना भाई, इमोशंस आपके अलग अलग होते हैं। अब ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं सर लव वाला इमोशन, या फिर नहीं सर हेट वाला इमोशन, नहीं सर सिर्फ एंगर वाला इमोशन। भाई तीनों इमोशन आप दिखा रहे हो, खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। wear your heart on your sleeve means what? To openly display one's emotions, love, hate or anger. Oh, love, hate or anger. Done है। wear your heart on your sleeve। done। now the next क्या कह रहा है? see change। क्या बोल रहा है भाई? see change होना। see change होने का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा चेंज होना। see change, कभी भी see change आए मतलब क्या? अ ड्रास्टिक चेंज। क्या बोला? अ ड्रास्टिक चेंज, बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज। मतलब क्या? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप ऐसे लिख लो अ बिग चेंज। अ बिग चेंज, ठीक है। सी चेंज, अ बिग चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव सी चेंज कहलाता है। कहते हैं ना भाई कि उस प्रोजेक्ट में या फिर उस शहर में हमने एक सी चेंज देखा। क्या देखा भाई? सी चेंज देखा। उस माहौल में हमने एक सी चेंज देखा, मतलब एक बड़ा बदलाव देखा भाई। उस कम्युनिटी में हमने एक सी चेंज देखा, बड़ा बदलाव देखा। राइट, डन है। सी चेंज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन नंबर 23। 23 कह रहा है गिव कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर, कोल्ड से जब भी आ जाए ना, कोल्ड वाटर, कोल्ड शोल्डर, या फिर कोल्ड फियर, है ना, ये सब जब भी आ जाए, थ्रो कोल्ड वाटर, ये सब जब भी आ जाए ना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी वाली ही बात होगी। निगेटिविटी वाली बात कैसे? ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? गिव कोल्ड शोल्डर, ठंडा कंधा देना। शोल्डर मतलब कंधा, यू नो वेरी वेल, ठीक है। ठंडा कंधा देना, ठंडा कंधा देना मतलब क्या होता है भाई? आप किसी से ठंड ऐसे गए बिल्कुल मरियल से स्थिति में, उधर सामने वाला बोल रहा है और सर कैसे हो? बढ़िया, सब मस्त। आप करो सब ठीक है भाई, सब ठीक है, सब ठीक है। वो आपसे मिलेगा, एक्साइटेड होगा। कभी कोई आपसे मिलना पसंद करेगा जब आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो, है ना। मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो सामने वाले पे, उसको क्या बोलेंगे भाई? गिव कोल्ड शोल्डर। क्या बोलेंगे? गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर, राइट। अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा है। गिव कोल्ड शोल्डर की मीनिंग क्या होगी भाई? इग्नोर करना, अवॉइड करना, और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, है ना। ध्यान न देना, दूर रहना, या किसी के प्रति मित्रता भाव नहीं रखना, है ना। कैसे लोगों से आप मिलोगे? ऐसे ऐसे कैसे लोग हैं, ठीक है, जिनसे आप मिलोगे, जो ऐसे बिल्कुल मरियल से स्टेज में मिलते हैं आपसे, बिना मतलब वार्म वेलकम किए आपसे मिलते हैं, भाई आप मिलना पसंद नहीं करो, मतलब वो आपके फ्रेंड नहीं है। आप चाहोगे कि वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, राइट। तो गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो गया भाई? टू इग्नोर समवन। क्या? टू इग्नोर समवन। आप चाहते ही नहीं हो कि वो इंसान आपके पास आए। मैंने क्या बोला? आई गेव हिम अ कोल्ड शोल्डर। आई डोंट केयर, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मुझे जरूरत ही नहीं उस पर ध्यान देने की। आई गेव हिम अ कोल्ड शोल्डर, राइट। इजी है। चलें आगे, चलें, चलो। टू ट्विडल वंस थम्स। टू ट्विडल वन थम्स मतलब क्या हो गया भाई? टू ट्विडल वन थम्स मतलब क्या? टू बी लेजी। क्या? टू बी लेजी, लेजी होना या फिर आइडल होना। क्या बोल रहा है भाई? लेजी होना या फिर आइडल होना। टू बी आइडल, टू ट्विडल वंस थम्स, है ना। क्या? टू ट्विडल वंस थम की मीनिंग क्या हो गई भाई? टू बी आइडल, कुछ भी काम नहीं करना, बिल्कुल जैसे थे वैसे पड़े रहना। कुछ भी काम नहीं करना, जैसे थे वैसे पड़े रहना, टू बी आइडल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बिफोर ऑल ऑफ यू। आर्म टू द टेथ। आर्म टू द टेथ, बोलो भाई। बहुत इजी है भाई, कई बार बताया है आपको, कई बार बताया है। आर्म टू द टेथ इजी है, कोशिश करेंगे, हैं लिखा हुआ है क्या? कोशिश करो नालायक। चलो जी आ जाओ। टर्म आर्म टू द टिथ की मीनिंग क्या होगी भाई? सिंपल है। आर्म टू द टिथ की मीनिंग होगी भाई कि आप पैर से देखो, पैर में भी आपने 2-3 गन पकड़ रखी है ना, अपने अंगूठे अंगूठे से, ठीक है। नाइफ वाइफ पकड़ रखी है, ठीक है। पैर में भी पूरे गन वन बांध रखे हैं, नाइफ बांध रखी है, ठीक है। कमर में भी बांध रखे हैं, पेट पे भी बांध रखे हैं, ठीक है। अपने सीने पे भी बांध रखे हैं पूरे हथियार वथियार, सब जगह हाथ वाथ में हर जगह हथियार है, और फिर आपके मुंह में भी एक कुछ गन है या फिर नाइफ है, कुछ भी रखे हो। मतलब आर्म टू द टिथ मतलब क्या? फुल्ली आर्म्ड, या फिर हैविंग मेनी विपन्स, बहुत ज्यादा विपन या बहुत ज्यादा हथियार रखना, उसको बोलते हैं क्या? आर्म टू द टेथ,
हथियारों से लैस या हथियारों से युक्त, पूरी तरह से क्या, हथियार बंद होना, उसको बोलते हैं आर्म टू द टिथ होना। क्या, आर्म टू द टिथ होना। बिल्कुल आपने सारे हथियार अपने साथ रखे हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे, आर्म टू द टिथ होना जी। बिल्कुल इजी है, आर्म टू द टिथ, राइट। चलें आगे। आगे बोल रहे हैं क्या, टू स्लिप लाइक अ डॉग। देखा कभी डॉग को स्लिप करते हुए? है? भाई देखो, दो तीन तरह के बच्चे होते हैं भाई, अगर मैं मान लूं दो ही तरह के, ठीक है, दो तरह के, स्पेशली दो ही तरह के होते हैं, ठीक है, तीन तो ज्यादा कैटेगरी बना दी गई। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है भाई कि जैसे दिखता है कि उधर डॉग है, भैया इधर डॉग है, अपन इधर से निकलेंगे, इधर तो जाना ही नहीं है ना, देखना नहीं, बस हाय हेलो है तो करना ही नहीं। एक तरह का बच्चा ये हो गया। और थोड़ा सा भी डॉग ने अपनी आंखें खोली, नींद में है वो, एक आंख खोल दिया है ना, मैं जिधर आता हूँ पढ़ाने, उधर स्टेयर से जब आप ऊपर आते हो, राइट, तो आप देखते हो कि एक डॉग बैठा हुआ है, जैसे ही कोई आता है उसकी एक आंख खुली रहती है कि भाई देख रहा है वो कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, राइट। सो अपन मतलब चले आते हैं भाई, अपने को तो भाई बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों लेकिन लगता है। दूसरा क्या है कि जो वो एक दूसरे तरीके का बच्चा है, दूसरे तरीके का बच्चा, वो देखेगा डॉग सोया, अच्छा वो इधर से जाने वाला था, इधर से जाने वाला था, कुत्ता यहाँ सोया, वो कहेगा ना, पहले आप भाई से हाय हेलो करते हैं, तो उसको पैर से टच करेगा, भाई जग रहा है, अरे सो गया क्या, अरे तेरा भाई आया है, समझ रहे हो। तो ये दूसरे तरीके की, दूसरे वैरायटी का इंसान है जी, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, टू स्लीप लाइक अ डॉग की मीनिंग अंडरस्टैंड करनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या, ऐसे सोना, टू स्लीप साउंडली मतलब क्या, गहरी नींद में सोना। टू स्लीप लाइक अ डॉग की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल ऐसे सोना जैसे क्या, इतनी गहरी नींद में सोए हो, फिर भी कुछ भी हलचल होती है तो तुरंत अलर्ट हो जाते हो। बहुत गहरी नींद में सोना थोड़े टाइम के लिए, और फिर क्या हो जाना भाई, अलर्ट हो जाना, टू स्लीप लाइक अ डॉग कहलाता है, ठीक है। जैसे थोड़ी बहुत हलचल हुई, आप बिल्कुल तुरंत एक्टिव हो गया, टू स्लीप लाइक अ डॉग। डन है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ये भी भाई बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, फेमस इडियम है, कई बार बताया गया है, कई बार आपके सामने से गुजरा है। उसको क्या बोल रहे हो, वंस इन अ ब्लू मून बोल रहे हो, मतलब क्या, वेरी रेयर, क्या वेरी रेयर या रेयरली, ओकेजनली, है ना, कभी कभार, जो चीज कभी कभार होती है वंस इन अ ब्लू मून कहलाती है। जो चीज कभी कभार होती है भाई, रेयर है भाई वो, इसलिए कभी कभार होती है, रेयरली होती है भाई, वंस इन अ ब्लू मून, राइट, इजी है। चलो, एप्रोपस ऑफ नथिंग, एप्रोपस ऑफ नथिंग, ये भी आपके लिए पहली दफा है जी, है ना, ये भी आपके लिए पहली दफा है। क्या, किसी भी पिछली चर्चा या स्थिति से संबंधित नहीं होना। एप्रोपस ऑफ नथिंग मतलब क्या, कि हम और आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ईडियम्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस ईडीएम स्टार्ट करने वाले शो की बात करें तो इसका पिछले बाकी हमने जितने भी वोकैब के शो देखे हैं उससे कुछ लेना देना ना होना। तो ऐसा तो है नहीं भाई, ईडीएम की सीरीज चल रही है, बाकी भी हमने पिछले कई सारी सीरीज करी हुई है, 3193 3193 क्वेश्चन करके यहां तक पहुंचे हो। ईडीएम्स के कितने, 3193 ईडीएम्स करके यहां तक पहुंचे हो, मतलब एक लंबी सीरीज पीछे छोड़ी है आपने, राइट। सो एप्रोपस ऑफ नथिंग का मतलब क्या होगा भाई, हैविंग नो रेलिवेंस, कोई भी क्या नहीं होना, ताल्लुकात नहीं होना, टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, किसी प्रीवियस मैटर से, किसी प्रीवियस इशू से, किसी प्रीवियस डिस्कशन से कोई भी ताल्लुकात नहीं होना, इज कॉल्ड व्हाट, एप्रोपस ऑफ नथिंग कहलाता है। क्या भाई, एप्रोपस ऑफ नथिंग कहलाता है। इजी है क्या, किसी भी पिछले चर्चा या स्थिति से संबंधित नहीं होना, और मैं बोलूंगा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। इस बार के भी पेपर में आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा जी। चले आगे सिलसिले को बढ़ाएं। 29, लॉयंस माउथ होना, लॉयंस माउथ होना, या फिर इसी पर मिलता जुलता जो क्वेश्चन आता रहा है अभी तक, लॉयंस शेयर होना, लॉयंस शेयर, लॉयंस शेयर किसका भाई, शेर का हिस्सा, शेर का हिस्सा, या फिर लॉयंस माउथ, शेर का मुंह, शेर का हिस्सा या शेर का मुंह, ठीक है, शेर का मुंह या शेर का हिस्सा। अब रैट को ले लो और लॉयन को ले लो, रैट का मुंह देख लो, रैट्स माउथ बोलूं मैं और लॉयंस माउथ बोलूं तो आप क्या बोलोगे, रैट माउथ वो छोटा सा दाना खाने वाला है, छोटा सा छोटू सा, है ना, और लॉयंस माउथ यू नो वेरी वेल, ठीक है। चूहे से एक बारी को आप नहीं डरोगे, है ना, नहीं, बहुत सारे लोग डरते भी हैं भाई चूहे से, ये चूहा यार कूदना उछलना स्टार्ट करते हैं, क्लासेस में हमने देखे हैं कि चूहा कहीं से दौड़ते हुए आगे भाई लोग कूदना स्टार्ट कर दे, भाई बैठ जा भाई, खाने जगह तेरे से बड़ा नहीं है ना, ठीक है। और एक क्या हो गया भाई, लॉयन हो गया, लॉयन यू नो, ठीक है, कोई भी आ जा, अच्छे अच्छे,
ठीक है। सो लॉयंस शेयर का मतलब क्या होगा भाई, अ लार्ज शेयर, या फिर लॉयंस शेयर या लॉयंस माउथ का मतलब क्या होगा भाई, अ लार्ज शेयर, एक बड़ा हिस्सा होना, प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा किसी को मिल जाना, चॉकलेट का बड़ा हिस्सा, जब अपन कीड़ो थे, कीड़ो मतलब बचपन में थे, ठीक है, तो ये चॉकलेट की बार अपन तोड़ते थे अपने भाई के साथ शेयरिंग में या फिर अपनी सिस्टर के साथ शेयरिंग में, तो ये टूटता था, ठीक है, ये वाला मेरा और ये वाला तेरा, ठीक है, और हमने क्या बता भाई, इक्वली डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। फिर बहन को पता चला कि भैया भैया ऐसी गलती करता है, तो बहन ने भैया स्केल लिया और स्केल लेके प्रॉपर उसने ऐसे कट करना स्टार्ट करा, राइट। तो भाई ये तो छोटी मोटी बातें हैं बचपन की। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू आ जाए, या फिर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ जाए, आउट आउट ऑफ द ब्लू ये लिखा आ जाए, आउट ऑफ द ब्लू, या फिर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ जाए, उसमें आपको सिर्फ एक ही वर्ड ढूंढना है, वो है अनएक्सपेक्टेड। क्या? अनएक्सपेक्टेड, कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे था, है ना, आपने तो उसकी कल्पना भी नहीं करी थी। कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं करी हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू होना, या फिर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या फिर आउट ऑफ द ब्लू। क्या? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऐसी घटना जिसकी उम्मीद ना हो, है ना, वो सॉन्ग भी सुना होगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी, है, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड। इजी इजी इजी, बहुत इजी जी, ठीक है। तो फटाफट एक बार देख लो, इसमें से मैं बोलूंगा अप्रोपस ऑफ नथिंग, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोपस ऑफ नथिंग याद भी हो गया होगा, कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा मुद्दा जिसका प्रीवियस किसी भी बात से कुछ भी लेना देना ना हो, अप्रोपस ऑफ नथिंग कहलाता है, ठीक है। बाकी तो हमने समझा हुआ है अच्छे से, तो अच्छे से मतलब क्या, बाकी तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। टू ट्विडल वंस थम्स का मतलब क्या होगा भाई, टू बी आइडल, टू बी स्टेट इन लेजिनेस, है ना, क्या टू बी क्या टू ट्विडल इन वंस थम्स, राइट। गिव कोल्ड शोल्डर, ये भी करा हुआ पहले से, सी चेंज करा हुआ, वियर योर हार्ट ये करा हुआ है, ग्रीन लाइट, ऑल एंड सनड्राई, सब इजी है भाई, ये सब सब सब। डे ड्रिंगर, डे ड्रिंगर बोला ना, डे ड्रिंगर को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और इसको भी आप राइट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए पहली दफा है। डे ड्रिंगर क्या? एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट या फिर एन एग्जैक्ट रेप्लिका, कॉपी बोलते हो उसको आप, क्या रेप्लिका या फिर कॉपी बोलते हो। फॉर ऑल टाइम सेक पहले से करा हुआ भाई, फॉर ऑल टाइम सेक। ओवर एंड एवव, एस इन द होल, ये भी करा हुआ है, ठीक है। पिग इन अ पोक्स, लैक ऑफ, सब कुछ इसके पहले जितनी भी बातें हुई हैं, सारी बातें वी हैव डन अर्लियर, राइट, पहले से कर रखे हैं। तो आ जाते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। 31 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 31 कह रहा है नेक ऑफ द वुड्स होना, नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स, जंगल का क्या नेक होना, वुड्स मतलब क्या, जंगल ही, है ना। वुड मीन्स लकड़ी, यू नो वेरी वेल दैट वुड मीन्स वट, लकड़ी, एंड वुड जैसे ही किया आपने, सो दिस इज नॉट द प्लूरल ऑफ वुड, ऐसा नहीं कि लकड़ी और लकड़ियां बोल रहे हो तुम, है ना। तो सर वुड्स क्या हो गया, लकड़ियां हो गया, नहीं, वुड्स मतलब क्या, जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे वाटर और वाटर्स, आपने बोला वाटर, वाटर मतलब क्या, पानी, ठीक है। आपने बोला सर प्लूरल कर दो, प्लूरल कर दो, मैंने कहा वाटर्स, क्या हुआ भाई, वाटर्स की मीनिंग क्या हो गई, आप बोलोगे सर पानी, पानिया, पानिया, पानी, मैं तेरे में पानी हूँ, पानिया जैसा बहता रहा, है ना, वो वाला पानिया नहीं लल्ला। ये वाटर्स क्या हो गया, सी, समुद्र, क्या बोलोगे, समुद्र बोलोगे। वाटर्स मींस व्हाट, ओशियन, ठीक है, ओशियन हो गया, ठीक है। सो नेक ऑफ द वुड्स की बात करते हैं, नेक ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है भाई, नेबरहुड, क्या, अड़ोस पड़ोस, नेक ऑफ द वुड्स होना मतलब क्या, अड़ोस पड़ोस होना, नेक ऑफ द वुड्स, बिल्कुल पड़ोस में होना, बिल्कुल पड़ोस में होना। कहते भाई उसका घर मेरा मैं जहां रहता हूँ वो मेरे पास में रहता है, तो मेरे पड़ोस में रहता, तो नेबरहुड में है भाई, नेक ऑफ द वुड्स है भाई वो मेरे, ठीक है, इजी है, चले आगे। एट डैगर्स ड्रॉन विथ, क्या बोला, एट डैगर्स ड्रॉन विथ, एट डैगर्स ड्रॉन विथ की मीनिंग क्या है भाई, एक दूसरे के प्रति कटु शत्रुता रखना, क्या रखना भाई, कटु शत्रुता रखना, एट डैगर्स ड्रॉन विथ। टू बी बिटरली हॉस्टाइल, to be bitterly hostile towards each other, to be bitterly hostile towards each other, एक दूसरे के प्रति क्या रखना भाई, शत्रुता रखना, at daggers drawn with कहलाएगा, at daggers drawn with कहलाएगा क्या, to be bitterly hostile towards each other, एक दूसरे के लिए क्या रखना भाई, शत्रुता रखना, या एनिमोसिटी वाली फीलिंग रखना, ये भी बोल सकते हो, एनिमोसिटी वाली फीलिंग रखना, एनिमोसिटी का होना क्या कहलाता है, at daggers drawn with होता है, इजी
इजी है। चलो जी, जीरो टॉलरेंस है ना, जीरो टॉलरेंस, ट्रैफिक लाइट को तोड़ना जीरो टॉलरेंस है भाई, सीट बेल्ट नहीं बांधना जीरो टॉलरेंस है, हेलमेट के बिना ट्रेवल करना, बाइक राइड करना जीरो टॉलरेंस है। ठीक है, अपने इंडिया में ये चीज बतानी पड़ती है भाई, देखो कूड़े को डस्टबिन में डालना होता है ना, ठीक है, हेलमेट लगानी होती है, सीट बेल्ट, अब जो कूड़े को डस्टबिन में डालना छोड़ दो, मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ। अपनी कंट्री में आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें आपको बताना पड़ता है ना, पुलिस को आपको बताना पड़ता है, कानून को आपको बताना पड़ता है, देख भाई तेरे जान की रक्षा करनी है तो तू ये हेलमेट लगा के चला कर। अपने को तो फर्क ही नहीं, पर कहते हैं जान की बाजी लगाकर चलते हैं अपन, है ना, ठीक है। और फिर वो एक्सीडेंट हो जाए, वो गिर जाए, टूट जाए, लड़ फिर जाए, मर जाए, तो फिर ये बोलेंगे घर वाले या फिर जो जनता है आसपास टोले मोहल्ले की, बोलेंगे अरे भैया सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, पुलिस की कोई, अरे तो भैया उससे बोले होते भाई हेलमेट लगा के चल लेता, है ना, सीट बेल्ट बांध के चल लेता, नहीं भाई डर है भाई कि चालान कट जाएगा, तब उस डर से हमें क्या करना है भाई, हेलमेट या सीट बेल्ट बांधना है, वैसे नहीं। समझ रहे हो, ठीक है। तो जीरो टॉलरेंस की मीनिंग समझ आ गई होगी भाई, क्या कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप किसी भी तरीके का वायलेशंस, वायलेंस नहीं लिखा हुआ, वायलेशंस मतलब टूटना, उल्लंघन करना, वायलेशन क्या होता है भाई, वायलेट करना, उल्लंघन करना, वायलेशन मतलब क्या, उल्लंघन करना मतलब ना मानना, उल्लंघन ना मानना, उल्लंघन मतलब ना मानना, ना मानना, ठीक है, उसको बोलते हैं वायलेट करना, ठीक है, ऑफ अ रूल और लॉ, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा नियम जिसमें आप क्या कहते हो, मैं ये कहता हूं कि आप क्या करने वाले हो, किसी भी रूल या किसी भी लॉ को नहीं मान रहे हो, तो ठीक है, उस पॉलिसी को बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, मतलब क्या। अच्छा एक सेकंड, अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशंस ऑफ अ रूल और लॉ, कि आप किसी भी नियम को उल्लंघन नहीं कर सकते हो, ऐसी पॉलिसी बनाना, मतलब क्या, किसी नियम या कानून के उल्लंघन की अनुमति नहीं देने की नीति को बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस। टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप मतलब क्या होगा भाई, टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, पैसिफाई द डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूट, पुराने झगड़े पे मिट्टी डालो, टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, क्या करो, पैसिफाई करो डिस्प्यूट को, जो भी लड़ाइयां, जो भी दंगे फसाद चल रहे हैं उसको क्या करो, पैसिफाई करो, राइट, क्या करो भाई, मतभेदों को कम करना और सुलह करना, टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकंसाइल, क्या करना भाई, टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, टू पैसिफाई द एनिमोसिटी, राइट, हॉस्टैलिटी, ठीक है, टू रिड्यूस डिफरेंसेस, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके मतभेद हैं, उनको क्या करना, रिड्यूस करना, एल्ले करना, कम करना, एंड रिकंसाइल मतलब क्या, सुलह करना, उसको क्या बोलते हैं, टू ब्रिज द गैप, क्या बोलेंगे भाई, टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप। इन ब्लैक एंड व्हाइट सबसे इजी है भाई, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट कई बार करा हुआ है, इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, इन राइटिंग, क्या भाई, इन राइटिंग, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या, इन राइटिंग, कोई भी चीज आपको रिटर्न में मिले, क्या तो ना भाई, राइटिंग में लिख कर देंगे क्या, लिख कर देंगे क्या कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इन राइटिंग मतलब क्या, इन ब्लैक एंड व्हाइट, क्या करना भाई, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, धूल खाना, बाइट द डस्ट, धूल खाना या धूल चाटना मतलब क्या, टू डाई नहीं, बाइट द डस्ट मतलब क्या, टू फील द डिफीट या टू फेस द डिफीट, हार का सामना करना, या फिर सबसे इजी लिख लो, टू बी डिफीटेड, हार मानना, टू बी डिफीटेड, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, बाइट द डस्ट, क्या बोलेंगे भाई, बाइट द डस्ट, इजी है, बाइट द डस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब छिपा होना, हिडन, और ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, ठीक है। बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, स्टार्टिंग में कोई काम करना, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई काम करना और काम करते ही आपको लगे कि नहीं भाई काम बुरा हो गया, इसका कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा सोचना, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू फील दैट कि नहीं भाई इसका जो मैंने करा था ना वो कुछ गलत नहीं हुआ, उसका सही रिजल्ट आया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होना, क्या, बैड थिंग लग रहा था सब बुरा हो रहा है, ठीक है, दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, जो क्या हो गया भाई अब अच्छा हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या बोलेंगे भाई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल, मेटल मेटल मेटल, साइकिल पैडलिंग करना, ठीक है, जितना ज्यादा पैडलिंग करते हो उतनी तेजी से आगे बढ़ते हो,
ये तो होता है ना भाई, जितना ज्यादा पैडलिंग करते हो उतनी तेजी से आगे बढ़ते हो, मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड, राइट। तो पेडल टू द मेटल क्या हो गया भाई, टू गो फुल स्पीड, पूरी स्पीड के साथ जाते हो। जैसे ही पैडलिंग करना बंद करते हो फिर वो स्पीड धीरे 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 रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, राइट, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो पैडल टू द मेटल की मीनिंग क्या होगा भाई, स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टू गो फुल स्पीड, पूरी गति से जाना, उसको बोलते हैं क्या, पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल, इजी इजी इजी, राइट, पेडल टू द मेटल, डन है। नाउ द नेक्स्ट 39, द होल बॉल ऑफ वैक्स, द होल बॉल ऑफ द वैक्स, द होल बॉल ऑफ द वैक्स की मीनिंग क्या है भाई, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, राइट, द होल बॉल ऑफ वैक्स, एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ये थोड़ा सा क्या है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, द होल बॉल ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पूरा पूरा बॉक्स मतलब सब कुछ। डन डन। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई मतलब क्या, अबैंडन, लेफ्ट, टू बी लेफ्ट, छोड़ा हुआ, क्या बोलोगे भाई, छोड़ा हुआ, हाई एंड ड्राई, टू बी लेफ्ट, छोड़ा हुआ, अबैंडेंड, क्या बोल रहा है भाई, अबैंडेंड। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि इस वाले स्लॉट के अंदर तो हमने जो किया है वो काफी इजी था, देख लो, नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स, नेबरहुड, एट डैगर्स ड्रॉन विथ एनिमोसिटी, ये सब करा हुआ है, जीरो टॉलरेंस, टू ब्रिज द गैप, ये भी करा हुआ है, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट, बाइट द डस्ट, टू डाई भी होता है भाई, मर जाना भी होता है, मार जाना नहीं मर जाना होता है भाई, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हमें हमें पता है, पेडल टू द मेटल भी हमें पता था पहले से, और द होल बॉल ऑफ वैक्स मैंने ये बोला है आपको राइट डाउन करने के लिए, एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपने पूरे ईडियम्स की वीडियो हमारी देखी होगी तो मैंने इसमें कुछ चीजें बता रखी हैं कि जो राइट डाउन करना है, कुछ को बस ऐसे ही देख लेना, क्यों, क्योंकि वो दिमाग में आपके है। क्यों डिक्शनरी बनाना मेरे दोस्त, पहले से इतनी सारी डिक्शनरी बना रखी है आपने, कुछ फायदा हुआ उसका नहीं, डिक्शनरी नहीं बनाना है, अपने दिमाग को यह समझाना कि मैं डिक्शनरी नहीं बनाऊंगा इस बार क्या करूंगा, चीजों को प्रिपेयर करके चलूंगा, साथ साथ चलूंगा, ठीक है। सिर्फ वही नोट डाउन करूंगा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सी चीजें हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हैं, थोड़ी सी ऑड लग रही हैं, राइट, डन है। आ जाओ, हाई एंड ड्राई, अबैंडेंट, छोड़ा हुआ बोलते हैं हाई एंड ड्राई, ठीक है ना। ऑल एंड सन ड्राई मैंने बोला था अभी, ऑल एंड सन ड्राई, ऑल एंड सन ड्राई, इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, हाई एंड ड्राई तो आपने देख ली, ऑल एंड सन ड्राई बोला था अभी, SUNDRY, ऑल एंड सन ड्राई की मतलब मीनिंग ये होगी भाई क्या, ऑल, हर कोई, सभी लोग, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन, राइट, बिना किसी भेदभाव के, उसको बोलते क्या, ऑल एंड सन ड्राई, ऑल एंड सन ड्राई, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखेंगे जी। डेडलॉक, डेडलॉक है ना, कहते हो भाई मेरे उस काम में डेडलॉक आ गया, मेरी पढ़ाई में डेडलॉक आ गया, उस सिचुएशन में डेडलॉक आ गया, मतलब डेडलॉक मतलब क्या, रुकावट, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, है ना। हिंड्रेंस यू कैन से, क्या, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, ठीक है, रुकावट आ जाना, डेडलॉक हो जाना, रुकावट आ जाना, डेडलॉक हो जाना, ऐसी स्थिति जिसमें प्रगति असंभव है, डेडलॉक कहलाता है। अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, डेडलॉक कहलाता है, डन है। मेथड टू माई मैडनेस, मेथड टू माई मैडनेस, मेथड टू माई मैडनेस, ये भी आप लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाला तो हमने कर रखा है कई दफा कई दफा। सो मेथड टू माई मैडनेस की मीनिंग क्या होगा भाई, स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन, ठीक है। सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, अजीब या सनकी हरकतें जो अर्थहीन दिखाई देती हूं, जो भी हमने करा अभी, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अभी करा था ना, सेम वही वाली कहानी यहां दोहराई जा रही है, सेम वही कहानी कि स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस, ऐसा एक्शन जो काफी वियर्ड लग रहा हो इन स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो क्या हो भाई, बाद में इन एट द एंड या फिर इन द एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन, एक अच्छे काम के लिए किया गया हो, अर्थहीन दिखाई देता है लेकिन अंत में एक अच्छे कारण के लिए की जाती है, मेथड टू माई मैडनेस कहलाती है, मेथड टू माई मैडनेस। जैसे आपके घर वालों को नॉर्मली आप सुबह 7 बजे जगते थे नॉर्मली, ठीक है, सोते कब थे, 12 बजे, ठीक है। अब 2-3 दिन मतलब कुछ महीने साल, मतलब अब ये सिलसिला चलता रहा आपका,
सडन आपने क्या किया, चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप 11 बजे तक पढ़ते थे, सो जाते थे, और सुबह सुबह 4:30 जग के वापस से पढ़ना स्टार्ट। सभी को क्या लगा, भाई क्या ये पागल हो गया है क्या, कुछ भी कर रहा, कुछ भी कर रहा, कुछ भी कर रहा। और जैसे ही रिजल्ट आया, सबको आपने क्या कर दिया, चौंका दिया। अपने रिजल्ट से क्या किया, चौंका दिया। मेथड टू माई मैडनेस, फिर आपने डायलॉग मारा, मेथड टू माई मैडनेस, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं चौंका देता हूँ लोगों को, है ना, मैं स्ट्रेंज हरकतें करता हूँ, राइट। तो मेथड टू माई मैडनेस। टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स मतलब क्या हो गया, टू ले समवन बाय द हील्स मतलब क्या, टू कन्फाइन समबडी, किसी को क्या करना, कन्फाइन करना। कहां पे भाई, कन्फाइन मतलब आइसोलेट करना, कहीं पे डाल देना, कहीं पे रख देना। टू कन्फाइन समवन इन, क्या, किसी को कहाँ रखना भाई, प्रिजन में रखना, जेल में रखना, किसी को जेल में बंद करना, इज कॉल्ड टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स। डन है। टू मेक वंस मार्क, टू मेक वंस मार्क, अपना अपना मार्क बनाना मतलब अपना पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना। क्या, टू मेक वंस मार्क, अपनी पहचान बनाना, उसको बोलते हैं क्या, टू अटेन सक्सेस। टू मेक वंस मार्क, टू अटेन सक्सेस, सक्सेस को अटेन करना, अपनी पहचान बनाना। टू मेक वंस मार्क, टू अटेन सक्सेस, टू अटेन सक्सेस, टू मेक वंस मार्क। डन है। टू अटेन सक्सेस, इजी 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 इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, हैव पीपल रोलिंग इन द एसल्स, हैव पीपल रोलिंग इन द एसल्स की मीनिंग क्या है भाई, ऑडियंस को बिल्कुल ही क्या कर देना, बेकाबू कर देना। मेक पीपल रोलिंग इन एसल्स मतलब क्या, इतनी ज्यादा कॉमेडी करना कि ऑडियंस हंस हंस के पागल हो जाए, बेकाबू हो जाए। कोई कोई ऐसी मूवीज हम देखते हैं ना, ठीक है, मैंने वो देखी थी, क्या नाम है, गोलमाल नहीं थी भाई, हंगामा, पता नहीं, आई डोंट नो। एक था भाई जिसमें संजय मिश्रा है, ठीक है, और भी भाई बहुत धोंधू करके है वो, कुछ डायलॉग्स उसके, ठीक है। तो वो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी थी, काफी अच्छी मूवी थी। तो हैव पीपल रोलिंग इन द एसल्स का मतलब क्या हो भाई, ऑडियंस को इतना ज्यादा हंसा देना, ऑडियंस को इतना ज्यादा हंसा देना कि वो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर चले जाए, बेकाबू हो जाए। अब ध्यान से एक और बात सुनो, लास्ट टिप है ना फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ये आपसे बार बार बोला हुआ है कि जब भी स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए या फिर बड़ा सा कोई इडियम लिखा हुआ आ जाए, आप उसकी हिंदी मीनिंग याद रखने की कोशिश करो। ये पूरा पूरा फुल स्टेटमेंट याद रखने की कोशिश ही ना किया करो मेरे भाई। आपको भैया अंग्रेज नहीं बनना है, आपको पेपर क्रैक करना है, ठीक है। पीएचडी करने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा जी, नहीं होगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो चीजों को उस हिसाब से लेके चलो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। है पीपल रोलिंग इन द एसल्स की मीनिंग क्या भाई, दर्शकों को इतना हंसा देना, ऑडियंस को इतना ज्यादा हंसा देना कि वो कंट्रोल के बाहर चले जाए, बेकाबू हो के हंसे, उसको बोलते हैं है पीपल रोलिंग इन द एसल्स। इन द फ्लेश, इन द फ्लेश, फ्लेश मीन्स मांस, मांस टुकड़ा, ठीक है। इन द फ्लेश मतलब बिल्कुल साक्षात रूप में, इन बॉडली फॉर्म, क्या, इन बॉडली, बॉडी वाले फॉर्म में, साक्षात रूप में, जैसे आपके कमरे में साक्षात रूप में भूत प्रकट हो जाए जी, है ना। तो इन द फ्लेश बोलोगे ना कि मैंने आत्मा नहीं देखी ब्रदर, है ना, मैंने आत्मा नहीं देखी, मैंने इन द फ्लेश देखा, मतलब फ्लेश देखा, बॉडी देखी किसी की यार उस कमरे में, राइट। तो इन द फ्लेश मतलब क्या, इन बॉडली फॉर्म, क्या, इन बॉडली फॉर्म। 47, पीस ऑफ केक होना, पीस ऑफ केक मतलब क्या, समथिंग विच इज वेरी सिंपल या फिर एन इजी टास्क। इजी है ये, एन इजी टास्क, बहुत ज्यादा आसान काम। पीस ऑफ केक कितना आसान होता है, प्यार से कट किया, प्यार से पीस उठाया, खा लिया। सो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है भाई, एन इजी टास्क, कुछ ऐसा जो बहुत ही आसान हो, पीस ऑफ केक कहलाएगा। टू ब्रेस द टेप, टू ब्रेस द टेप, ऐसे टेप लगा होता है आगे, रील बंधी होती है आगे, ठीक है। हम दौड़ते दौड़ते, जिसने भाई ये दौड़ी हो मैराथन या फिर वॉटेवर जो भी, ठीक है, जिसने मतलब पार्टिसिपेट किया हो स्कूल टाइम में भी, ठीक है, तो वो रस्सी, स्कूल टाइम में, स्कूल में हमारे रस्सी बंधी होती थी, फीता बंधा होता था, ठीक है। जो दौड़ के सबसे पहले उस फीते को टच कर लेगा, कैसे टच करते हो भाई, सीना ही तो टच करता है ना सबसे पहले। तो वही चीज बोल रहा, टू ब्रेस द टेप, टेप को आप सबसे पहले क्या करो, अपने ब्रेस्ट से टच करो, अपने सीने से टच करो। इट मीन्स टू विन अ रेस, आप रेस को सबसे पहले जीत रहे हो। यू आर द विनर, यू आर द वट फर्स्ट रैंकर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिले, है ना, उस रेस के आप क्या हो, पहले रैंकर हो, पहले विनर हो। टू विन अ रेस मतलब क्या, टू ब्रेस द टेप, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना सीखो। गुड ग्रीफ, गुड ग्रीफ क्या होता है, गुड मतलब अच्छा, ग्रीफ मतलब क्या, दुख, अच्छा दुख क्या, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन,
गुड ग्रीफ, है ना। कभी आप मतलब मतलब मिला जुला हाव भाव, ठीक है। आश्चर्य या निराशा वाले हाव भाव, मिला जुला कहते हैं मिली जुली खुशी थी भाई, ये गम भी था और खुशी भी थी, सब कुछ था, गुड ग्रीफ कहलाता है, ठीक है। तो जब जैसे क्या होता है भाई, अपने फेवरेट पर्सन से शादी कर लेना, तो जो लड़की है अपने पसंदीदा यंग हैंडसम से शादी कर रही है, तो घर से जब विदा हो रही है तो दुख भी है घर से जाने का और खुशी भी है कि इतना हैंडसम मतलब लड़का मिला है उसको, सॉरी फॉर दैट वर्ड, ठीक है, इतना हैंडसम हंक मिला है उसको, राइट, ठीक है। सो टू जंप, ओके, सो गुड ग्रीफ का मतलब वो हो गया, टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन मतलब क्या भाई, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, अपने ही स्किन से बाहर आना, मतलब क्या, उछल जाना। अपने स्क्रीन से बाहर आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया भाई, उछल गए आप। कोई भी चीज ऐसी सरप्राइज वाली आपके सामने आ गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गई, तो आप बिल्कुल उछल जाते हो। तो टू जंप आउट ऑफ वन स्क्रीन मतलब क्या, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज या टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होने के बाद से आप वो सारी एक्टिविटी करते हो। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल आराम से देखेंगे, आराम से ही आंसर करेंगे, ठीक है ना। अपने आंसर्स यहां दिख तो रहे हैं लेकिन अपने मन से भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, ठीक है। आंसर आपको दिख रहा है जी, बिल्कुल आराम से, पेनी वाइज समझना भी है, आपको समझना है, क्या समझना है, पेनी वाइज। पेनी क्या होता है, पेनी मतलब चंक्स, है ना। चंक्स मतलब वो जो चिल्लर आप बोलते हो, चिल्लर, चिल्लर नहीं चाहिए मेरे को, है ना, वो सिक्के, क्वाइंस, ठीक है। तो पेनी मतलब क्या, क्वाइंस होता है, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, एंड मतलब और, पाउंड मतलब ज्यादा पैसा, ठीक है। पाउंड, पाउंड यू नो, पाउंड जो भाई करेंसी है, ठीक है। पुलिस मतलब मूर्ख। अब ध्यान से सुनो, जब भी पेनी की बात आती है, पेनी मतलब कम पैसे की बात आती है, अब पेनी से क्या रिलेट करोगे, कम पैसा, क्या, कम पैसा, कम पैसा। तो उसको कैसे खर्च करता है भाई सामने वाला, वाइजली खर्च करता है। कम पैसा जहां खर्च करना हो वहां कम दिमाग लगाता है, मतलब वाइजली दिमाग लगाता है, बिल्कुल बिल्कुल भर भर के दिमाग लगाता है। और जहां पे ज्यादा पैसा खर्च करने की बात हो, ज्यादा पैसा खर्च करने की बात हो, वहां पे क्या है भाई, फुलिस तरीके से, मूर्खों वाला दिमाग लगाता है। मतलब क्या, जहां पे कम खर्चा हो वहां पे बिल्कुल केयरफुल तरीके से आप खर्च करते हो, और जहां पे ज्यादा खर्च करना हो केयरलेस तरीके से खर्च करते हो। केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट्स बट नॉट स्मॉल, केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल, बड़ी रकम के साथ लापरवाही लेकिन छोटी रकम के साथ नहीं। मतलब क्या हुआ, बड़ी रकम को खर्च करते टाइम क्या होता है भाई, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल पता नहीं है कहाँ पे खर्च कर रहा है, कहाँ कैसे कहाँ पे पैसा लगा रहा है। लेकिन छोटी रकम हो तो उसको खर्च करने में वो बहुत ही ज्यादा सोचता है, कोई भी इंसान, उसको बोलते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, 52 कह रहा है, गेट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर, हॉट वाटर जब भी आएगा तो ये ट्रबल ही क्रिएट करेगा। कैसे, जैसे आप जब ठंडी आती है, ठंडी जब पानी आप बकेट में लेते हो, गर्म पानी, ठीक है, तो पहले अपनी एक उंगली डालते हो, अच्छा ज्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा मिक्स करो, ठीक है, फिर डालते हो, फिर पता चलता है ज्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा मिक्स करो, राइट। क्यों करते हो भाई, वो जो गर्म पानी से नहाना है नहा लो, तो भाई आपको पता है कि ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी, इरिटेशन होगी। तो हॉट वाटर जब भी ये ट्रबल की बात करेगा, परेशानी की बात करेगा, ठीक है। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर मींस व्हाट, टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना। गेट इनटू हॉट वाटर क्या कहलाता भाई, परेशानी में पड़ जाना, राइट, डन है। क्वेश्चन नंबर 53, ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट, है ना, केवल बातें करना लेकिन कोई एक्शन ना लेना, कोई काम नहीं करना। ऑल बार्क कहते हैं भाई ना, जो कुत्ते भौंकते हैं काटते नहीं है ना, सिर्फ वो भौंकते हैं, ठीक है। जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो गरजते हैं, वही चीज बोल रहा है ऑल बार्क। अब यहां से हम ये कुत्तों वाली बात थोड़ी लेकर आएंगे और बादल वाली बात थोड़ी लेकर आएंगे, हमें यहां से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब क्या, जो सिर्फ बातें करते हैं वो कोई काम नहीं करते, जो सिर्फ बातें करते हैं। ऑल बार्क मतलब जो सिर्फ बातें करते हैं, फुल ऑफ टॉक, क्या, फुल ऑफ टॉक, एंड यहाँ पे बट हो गया है। नो बाइट मतलब क्या, लो ऑन एक्शन, मतलब कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ बातें करना, काम नहीं करना। बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो सीजीएल को क्रैक कर दूंगा, मैं आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्रैक कर दूंगा, लेकिन पढ़ाई के नाम पे जीरो हो तो क्रैक क्या घंटा करोगे, कैसे करोगे, बताओ जरा, ठीक है। सो ऑल बार्क एंड नो बाइट, फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। अपील टू सीजर, अपील टू सीजर मतलब क्या, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, जो सबसे, जैसे क्या, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट,
द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो सीजर क्या हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सीजर की मीनिंग क्या हो गई भाई, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटीज, उच्चतम संभव अधिकारी से आग्रह करना अपील टू सीजर कहलाता है, अपील टू सीजर कहलाता है, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। क्या कह रहा है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया भाई, माउंटेन बनाना एक मोल हिल से, मोल हिल, मोल पता ही है तिल होता है, तिल कितना बड़ा होता है भाई, छोटू सा, मत्थे पे दिख रहा है आपको मेरे, है ना, ठीक है, छोटू सा, ठीक है। मोल हिल मतलब छोटू सा पहाड़ का बड़ा पहाड़ बना देना, छोटू पहाड़ का बड़ा पहाड़ बना देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि छोटी मोटी बात को एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा कर देना, छोटी सी गलती को बहुत बड़ी गलती बताना, उसको बोलते हैं क्या, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्राइफल्स, ट्राइफल्स मतलब क्या, कॉमन, पिटी, बिल्कुल छोटा मामूली सी बात को, छोटी मोटी बातों को बहुत महत्व देना, छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, छोटी सी गलती को बड़ा बता के कहना, बात का बतंगड़ बनाना। क्या करना भाई, बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ बनाना, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इजी, इजी, राइट। अ बाइट एट द चेरी, अ बाइट एट द चेरी, ठीक है। अ बाइट एट द चेरी की मीनिंग क्या होती है भाई, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गई है या फिर आप कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, अ बाइट एट द चेरी। क्या बोलेंगे भाई, अ बाइट एट द चेरी, इजी, सो इजी, हाँ जी। बर्न योर ब्रिजेस, ओके, बर्न योर ब्रिजेस, बर्न मतलब जला देना, योर मतलब अपना, ब्रिजेस मतलब क्या, रास्ता, पाथ, ठीक है। ये भाई आप गए इधर, ये एक प्लेस है, ठीक है, और ये सब पानी पानी है, आपको यहां से उठना है, यहां जाना है, ठीक है, और आप नाव लेकर अपनी मतलब या फिर ब्रिज या नाव वट एवर, ठीक है, अपनी बोट से जा रहे हो, ब्रिजेस की जगह पे बर्न योर बोट्स भी होता है भाई, बर्न योर बोट्स आ जाएगा भाई, तो भी सेम मतलब है, बर्न योर बोट्स या बर्न योर ब्रिजेस, ध्यान से देखो, ठीक है। ये ब्रिज है यहां तक, ठीक है, और ये सब पानी है, ये पानी है, आप यहां से यहां चले गए, राइट, और आप ये चाहते हो कि सामने वाला कोई और इस पे से ना आ जाए, तो आपने ये ब्रिज क्या कर दी, जला दी। तो भाई जब आपको वापस आना होगा तो आ पाओगे क्या, इधर आ पाओगे नहीं, आपने अपनी बोट जला दी, वापस आ पाओगे क्या, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं आने का, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं आने का। सो क्या करना मतलब क्या, बर्न योर ब्रिजेस का मतलब क्या, टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, है ना। क्या करना भाई, वो सारी, जैसे क्या कि मैंने आप आपका किसी से भी डिस्प्यूट हो, तो डिस्प्यूट इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि कल को आपको जरूरत पड़े तो वो सामने वाला आपकी हेल्प करने से कतराए, सिंपल सा मतलब समझो, ठीक है ना, डिस्प्यूट इस लेवल का नहीं होना चाहिए। आप किसी को कुछ सुना रहे हो तो कुछ ऐसी कड़वी बात ना बोल दो कि कल को वो हेल्प करने से पहले सोचे कि भाई इसकी हेल्प क्यों करना, या फिर आप हेल्प मांगने से पहले सोचो कि भाई मैं हेल्प मांगूंगा ये क्या सोचेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं बर्न योर ब्रिजेस, ठीक है, बर्न योर ब्रिजेस, ठीक है, टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, वापसी या पीछे हटने की सारी संभावनाओं को खत्म कर देना कहलाता है का बर्न योर ब्रिजेस या बर्न योर बोट्स। सेव योर ब्रीथ, क्या बोल रहा है भाई, सेव योर ब्रीथ, है ना, ऐसा प्रयास करना जो व्यर्थ होगा, सेव योर ब्रीथ, टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, 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 ध्यान से देखो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूटाइल है और एक है फर्टाइल, ठीक है। फर्टाइल और फ्यूटाइल में काफी डिफरेंस हो जाता है, फ्यूटाइल मतलब होता है वर्थलेस, वर्थलेस, और काफी इजी वर्ड समझना है तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रूटलेस, जिसका कोई फल ना मिले, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। और फर्टाइल की मीनिंग क्या होती है भाई, फर्टाइल की मीनिंग होती है फ्रूटफुल, है ना। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेव योर ब्रीथ मतलब अपनी एनर्जी बचा के रखो ना, किसी फालतू की चीजों में ना लगाओ, ऐसा प्रयास करना जो व्यर्थ होगा, सेव योर
ब्रीथ कहलाता है, सेव योर ब्रीथ कहलाता है। और इसी के साथ ये क्या करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करके राइट डाउन करेंगे। अब ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि सेव योर ब्रीथ की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड होगी, अपनी सांस बचाना। और यहाँ पे मीनिंग क्या दे रहा है, टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, की मतलब ऐसा काम करना जिसकी वजह से क्या हो, कोई फायदा ना हो, उसको बोलते हैं सेव योर ब्रीथ। तो ये है भाई क्या खूबसूरती ऑफ ईडियम, है ना, क्या खूबसूरती ऑफ ईडियम। डन है। नाउ 59 कह रहा है अ बीस्ट ऑफ बर्डन, अ बीस्ट ऑफ बर्डन, है ना, अ बीस्ट ऑफ बर्डन, एक ऐसा जानवर जो क्या करता हो, सामान ढोने का काम करता हो। क्या, अ बीस्ट ऑफ बर्डन, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, है ना, ठीक है, वो आपका कैमल हो सकता है, कैमल हो सकता है भाई, ठीक है, एस डोंकी जिसको आप बोलते हो, डोंकी एस, ठीक है। अब बीस्ट ऑफ, बीस्ट मतलब जानवर हुई होता, जानवर ही होता भाई, एनिमल ही होता। बर्डन, बर्डन मतलब क्या, भार, ठीक है। डन। टू लूज वंस हेड, टू लूज वंस हेड, टू लूज वंस हेड मतलब क्या, टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल, अपना दिमाग खो देना, अपना दिमाग खो देना मतलब, अब दिमाग खो दिए तो तुम कंट्रोल तो कर ही नहीं पाओगे ना खुद को। कैसे कंट्रोल करते हो खुद को, कैसे करते हो भाई, अपने दिमाग के थ्रू ही करते हो ना, अपने माइंड के थ्रू करते हो, ठीक है। तो टू लूज वंस हेड का मतलब क्या हो गया भाई, टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल, अपना आपा खोना, क्या, अपना आपा खो देना। या फिर इसी को क्या बोलेंगे भाई, टू बी इन ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से में होना, टू बी इन ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से में होना, टू लूज वंस हेड कहलाता है, टू लूज वंस हेड कहलाता है। इजी इजी इजी, बोलो हाँ हाँ हाँ। देख लो भाई, अब बीस्ट ऑफ बर्डन होगा, टू लूज वंस क्या होगा भाई, टू लूज वंस हेड होगा, ये सब इजी है। टफ आपके लिए क्या था, थोड़ा सा अलग हटके था, सेव योर ब्रीथ, तो यही राइट डाउन करना था, कुछ और राइट डाउन करने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अपील टू सीजर ये पहले करा रखा है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में है, जो नए हैं उनकी चर्चा चल रही है कि उसको राइट डाउन करना है या नहीं करना, तो बिल्कुल जी उसको राइट डाउन करना है, क्योंकि उसके प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, चांसेस बहुत ज्यादा है। नो 61 की बात करें, 61 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब क्या, किसी समूह या क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति का आना, ठीक है, ठीक है। या फिर समवन न्यू टू द ग्रुप और एरिया, किसी ग्रुप में होता ना भाई, जब अपन बचपन में थे, स्कूल चेंज हुआ, जैसे हमने स्कूल में अपना ग्रुप बनाया, फिर क्या हुआ, पापा का ट्रांसफर हुआ, स्कूल चेंज हो गया, मामा का ट्रांसफर हुआ, स्कूल चेंज हो गया, स्कूल चेंज हो गया, तो फिर आप किसी ग्रुप में ही तो एंटर करेंगे ना, कोई नया कोई न्यू ग्रुप को ही तो ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हम क्या होंगे भाई, न्यू किड इन द ब्लॉक होंगे, क्या, न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब क्या, नया कोई पर्सन किसी ग्रुप में जाए तो उसको बोलते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। डन। कास्ट समवन अड्रिफ्ट, क्या बोल रहा है भाई, कास्ट समवन अड्रिफ्ट, क्या मीनिंग होगी इसकी, कास्ट समवन अड्रिफ्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी को बेसहारा बना के छोड़ देना, हाय, है ऐसी हरकतें करते हो, है लायक, ऐसी हरकतें। टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पज, कैसे, क्या क्या क्या, कास्ट समवन अड्रिफ्ट कैसे, सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है कि आप अपने दोस्त के साथ मिलके पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हो, दोनों मिलके साथ चल रहे हो, तो आपको आगे चल के फिर क्या होता है भाई, आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, दोनों ने पैसे लगाए हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, आप काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, दोस्त आपका काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, आपके लिए आसान है उस प्रोजेक्ट को छोड़ के चले जाना, उस बेचारे के लिए नहीं है, तो आपने क्या किया, कास्ट समवन अड्रिफ्ट मतलब उसको अकेला छोड़ दिया कि तू देख, तेरा प्रोजेक्ट तू देख, मैं इसमें बिल्कुल साथ नहीं दे पाऊंगा। टू लीव समवन, है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और पर्पस, कोई भी पर्पस या सपोर्ट के साथ नहीं, मतलब छोड़ देना किसी को, उसको बोलते हैं क्या, कास्ट समवन अड्रिफ्ट, कास्ट समवन अड्रिफ्ट, याद रहेगा, याद ही रखना होगा जी। टू टेक द विल, है ना, टू टेक द विल, विल लेना भाई, कवर लेना, कवर लेने का मतलब क्या, टू बिकम अ नन, जितने भी नन आपने देखी, नन मूवी देखी होगी, नन, है ना, वो भूतनी वाली मूवी, है ना। टू टेक द विल की मीनिंग क्या है, टू बिकम अ नन, नन बन जाना भाई, तपस्विनी या फिर नन बन जाना, उसको बोलते हैं टू टेक द विल, टू टेक द विल। भाई देखते हो कैसे वो रहते हैं, प्रॉपर तरीके से अटायर होता है उनका, कपड़े वपड़े होते हैं। टू टेक द विल, विल मतलब बेसिकली घूंघट होता है जी, राइट। टू टेक द विल इजी है। चलो, टू द मैनर बॉर्न, टू द मैनर बॉर्न, टू डू समथिंग एज
दो इट इज कमिंग नेचुरली टू द मैनर बॉन्ड। किसी किसी का होता है ना भाई, जैसे वो चीज उसके अंदर नेचुरल है भाई, है ना, वो नेचुरली उसके अंदर किसी न किसी के अंदर से कोई ना कोई चीज नेचुरली आती है, उसको बोलते हैं टू द मैनर बॉन्ड। टू डू समथिंग एज थॉट इट इज कमिंग नेचुरली, ऐसा करना जो कि क्या हो भाई, बिल्कुल स्वाभाविक हो, बिल्कुल क्या हो, स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, उसको बोलते हैं टू द मैनर बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 65, बी माई गेस्ट प्लीज डू इट। बी माई गेस्ट सबसे इजी है भाई, बी माई गेस्ट। हम बोलते हैं भाई कि भाई प्लीज कर देना, भाई कर देना, तो बी माई गेस्ट, मेरे गेस्ट बन जाओ, मतलब क्या, बेशक या अवश्य, प्लीज डू इट, कोई चीज करना, है ना, बी माई गेस्ट। बाई अ लेमन, बाई अ लेमन, बाई अ लेमन क्या होता है भाई, टू बाई समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू। क्या करना भाई, कोई ऐसी चीज खरीदना जो बहुत कम मूल्य की हो, बाई अ लेमन। लेमन खरीदने जाते हो, मम्मा लोग जाए तो लेमन कैसे लेके आएंगे, फ्री में लेकर आएंगे सब्जी वाले से, है ना, भैया दे दो ना, क्या ही दिक्कत है तुम्हारी, है ना, ठीक है। सो बाई अ लेमन, बाई अ लेमन मतलब क्या, अ लेस वैल्यूएबल थिंग, टू बाई अ, टू बाई अ लेस वैल्यू थिंग, या टू डू अ लेस वैल्यू थिंग, टू डू अ लेस वैल्यू थिंग, टू डू अ लेस वैल्यू थिंग, राइट, बाई अ लेमन, बाई अ लेमन, इजी इजी इजी, बहुत इजी। अब ध्यान से देखना, रुक जाओ, पहले 70 तक पहुंच जाते हैं फिर। टू मिस द बस, टू मिस द बस मतलब क्या होगा भाई, टू मिस द बस, इसकी जगह क्या आ सकता है, टू मिस द ट्रेन आ सकता है भाई, ठीक है, टू मिस द बोट आएगा, टू मिस द शिप आ सकता है, ठीक है। तो जब भी ये आए इसका मतलब आपने क्या करी भाई, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अब तो वो बस गई ना, वो ट्रेन गई ना, वो बोट गया ना, वो प्लेन गया ना, अब अगला आएगा, वो कब तक आएगा वी डोंट नो, आएगा वो तो पता ही है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी भी तो आती रहती है ना, हर दिन अपॉर्चुनिटी है भाई आपके लिए, हर दिन अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता नहीं है भाई, नहीं लगता तो क्या कर सकते, लेकिन एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, राइट, हर दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो सेम क्या है भाई, यहां पे कह रहा है टू मिस द बस मतलब आपने क्या करी भाई, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अवसर मिस कर दिया, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, क्या करना भाई, अवसर खो देना, अपॉर्चुनिटी खो देना कहलाता है क्या, टू मिस द बस, क्या, टू मिस द बस। अगला क्या बोल रहा है, टू हैव अ नॉडिंग एक्वेंटेंस, ठीक है, टू हैव अ नॉडिंग एक्वेंटेंस मतलब किसी के बारे में थोड़ा जानना, टू हैव अ नॉडिंग, जानते हो, जानता हूं, ठीक है, ठीक है। सो टू हैव अ नॉडिंग, ठीक है, नो समबडी समथिंग स्लाइटली, हल्का फुल्का किसी के बारे में जानना, ठीक है। शाहरुख खान को जानते हो, जानता हूं भाई, उधर उधर घर बना के रहता है भाई उधर, है ना, मन्नत, मन्नत है, मन्नत है, मन्नत में रहता है, ठीक है। सो टू हैव अ नॉडिंग एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है भाई, नोट समबडी समथिंग स्लाइटली। 69 कह रहा है टू प्ले विथ फायर, आग के साथ खेलना, भाई तेरा आग के साथ खेलता है भाई तेरा आग के साथ खेलता है मतलब क्या, टू टेक पुलिस रिस्क, है ना, बेवकूफों भरी रिस्क करता है, बेवकूफों भरी रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, है ना, मत मूर्खतापूर्ण जोखिम लेता है, उसको बोलते हैं टू प्ले विथ फायर। तो डायलॉग सुना है ना, भाई तेरा रिस्क लेता है, भाई तेरा आग के साथ खेलता है, नालायक आग है जला देगा तुझे, है, आग के साथ खेलता है। तो टेक पुलिस रिस्क, बेवकूफों भरे क्या लेना भाई, डिसीजन लेना, बेवकूफों भरे टास्क करना, है ना, स्टुपिडिटी की हद को पार कर देना कहलाता है क्या, टू प्ले विथ फायर। बैक सीट ड्राइवर होना, एक होता है फ्रंट सीट ड्राइवर होना, है ना, टेक द ड्राइवर सीट होना, ये भी होता है। यहां पे क्या दे रखा, बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर क्या होता है भाई, अ पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एडवाइस, एक व्यक्ति जो अनचाही सलाह देता है, मतलब क्या, जैसे क्या कि अपन क्रिकेट मैच देखते हैं, बिल्कुल कोहली को वाला शॉट नहीं खेलना चाहिए था, कितना बेवकूफ है वो, ऐसा शॉट लगा दिया, ठीक है, आउट हो गया। रोहित शर्मा को ऐसे शॉट नहीं खेलने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हम करते रहते कहाँ, टीवी स्क्रीन के पीछे बैठ के, है ना, ठीक है, यही होता है ना, टीवी स्क्रीन के हम पीछे बैठे होते हैं, टीवी स्क्रीन के पीछे आगे आगे बैठे होते हैं जी, ठीक है, आगे बैठ के हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि हम बैक से ड्राइवर हैं, हम क्या है, बैक से ड्राइवर, हम उस सिचुएशन को, उस सरकमस्टांसेस को फेस नहीं कर रहे हैं,
कभी कभी जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाता है, जैसे क्या अपना दोस्त गाड़ी चला रहा है, अबे तुझे चलाने नहीं आता, तुझे ऐसे टर्न करना था, तुझे वैसे टर्न करना, तुझे यहाँ पे ब्रेक लेना नहीं था, तुझे उस स्कॉर्पियो को ओवरटेक करना था, ये करना था। क्या कर रहे हैं हम एडवाइसेस दे रहे हैं, बिकॉज ड्राइवर तो वो है ना भाई, ड्राइविंग वो कर रहा है, उसे पता है मुझे कब कहाँ पे क्या टर्न लेना है, उसके हाथ में सारी कंट्रोल है, स्टीयरिंग वगैरह सारी कंट्रोल उसके हाथ में। तो भाई बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या, एक ऐसा पर्सन जो पीछे बैठ के फालतू फालतू एडवाइस देता हो, बेकार सी एडवाइस देता हो, उसको क्या बोलते हैं, बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं जी। क्या, बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं। डन है। अब देख लो, इसमें आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो पता चलेगा कि भाई बहुत सारी चीजें हमने कर रखी थी, ये सब तो पहले से करा हुआ है, ठीक है, ये भी करा हुआ है, अपील टू सीजर करा हुआ है, आप इसको राइट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, अपील टू सीजर पहले बहुत बार करा हुआ है, राइट। टू मेक अ माउंटेन ये भी करा हुआ, अ बाइट एट द चेरी ये कर सकते हो, कि एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कोई भी मौका, हाथ लगना किसी भी चीज को करने का, ठीक है, अ बाइट एट द चेरी कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट क्या, बर्न योर ब्रिजेस, ठीक है करा हुआ है। सेव योर ब्रीथ ये मैंने बताया आपको करना ही होगा, ये सेव योर ब्रीथ थोड़ी सी डिफरेंट मीनिंग लेकर आ रहा है ये। अ बिस्ट ऑफ बर्डन ये ठीक है, टू लूज वंस हेड ये भी ठीक है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, कास्ट समवन एड्रिफ्ट, कास्ट समवन एड्रिफ्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन पहले भी कई बार करा हुआ है। ये टू टेक द विल करा हुआ है, टू द मैनर बॉर्न, टू द मैनर बॉर्न ये लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो, राइट। वैसे लिखना तो आपको मतलब कुछ चीजें चाहिए ही, ताकि आप उस चीज को क्या कर पाओ भाई, मेमोराइज कर पाओ। मेरे लिए आसान है कहना कि आप ये चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या जरूरी है लिखना। क्या आपको सारे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्या हर एक वर्ड आपके लिए जरूरी है, क्या आपने पहले से बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है, क्योंकि हमने तो भाई 3193 वर्ड करने के बाद यहां तक पहुंचे हुए हैं, तो मुझे पता है कि वो वर्ड्स मैंने करा दिए, वो वर्ड्स मैंने नोट डाउन कराए हुए हैं। अभी अगर आप पहली बार ये वीडियो वॉच करो तो भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें से बहुत सारी चीजों को नोट डाउन करना, राइट। नाउ ठीक है, टू मिस द बस, टू हैव नॉडिंग एक्वेंटेस, ओके नाउ ठीक है। 71 आपकी स्क्रीन पर 71 कह रहा है एज हार्ड एज नेल्स, नेल्स मतलब कील है ना, ठीक है। एज हार्ड एज नेल्स मतलब क्या, फिजिकली और मेंटली वेरी टफ, बहुत ज्यादा टफ होना, शारीरिक या मानसिक रूप से क्या होना भाई, बहुत टफ होना। मतलब क्या कहते हैं भाई ना, अपना मेंटल लेवल स्ट्रांग रखो, टफ रखो। अपन क्या होता है, अपन थोड़ा सा मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ भाई, ऐसा जो अपन की बात करते हैं भाई, अपन सब लोग सब भाई भाई हैं, ठीक है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन ब्लिंक होता है, हम तुरंत जो भी काम कर रहे होते हैं सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके देखने की कोशिश करते हैं भाई किसका आया है, क्या मैसेज आया है, ठीक है। तो भाई हमारी मेंटल टफनेस तो चली गई है ना, उसी को तो स्ट्रांग करना है, ठीक है। सो एज हार्ड एज नेल्स का मतलब क्या, फिजिकल और मेंटली टफ। कैसा भाई, फिजिकल और मेंटली टफ, उसको बोलते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से मजबूत, एज हार्ड एज नेल्स। द वाइज एंड वेयर फोर्स, द वाइज एंड वेयर फोर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, रीजंस होना। क्या, द वाइज, सिर्फ द वाइज आ जाए उसका मतलब भी क्या होगा भाई, रीजंस ही होगा, उसका मतलब भी रीजंस ही होगा। द वाइज एंड वेयर फोर्स की मीनिंग क्या कह रहा है, रीजन होना, ठीक है, कारण होना। चलो जी, अभी तक हमने क्या बातें करी, अभी यहां तक जो बातचीत चली है वो एसएससी के सीएचएसएल 2022 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन की बात चली है, ठीक है। सीएचएसएल 2022 टायर 1 में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, सीजीएल 2022 टायर 2 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन से टायर 2 में कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें भाई बातचीत के सिलसिले को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो 73 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, कह रहा है टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट। गलत सा आंसर लगा हुआ है ना, गलत सा आंसर लगा हुआ, सही कर ले, बिल्कुल सही कर लेते हैं। टाइपिंग एरर समझते होंगे आप, ठीक है। सो वही टाइपिंग एरर आपके स्क्रीन पर है जी, इसको क्या बोलते हैं, टू बर्न द ब्रिजेस, टू बर्न द ब्रिज या फिर बोट, राइट, टू बर्न द ब्रिज और बोट, ठीक है। टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर देना, ठीक है, सारे अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देना, ठीक है, सारा सब कुछ खत्म करना, उसको बोलते हैं क्या, टू बर्न द ब्रिज, टू बर्न द ब्रिज, या टू बर्न योर ब्रिज भी बोला जाएगा,
वही मतलब है। टू बर्न योर बोट बोला जाएगा तो भी सेम मतलब ही है। टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, टू बर्न द ब्रिज और बोट। ठीक है, समटाइम्स देखो, अब आप बिल्कुल, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, ठीक है, मैं उन्हें कुछ कहूंगा नहीं, ठीक है, कि सर यहाँ गलत लिख दिया गया, ऐसे कैसे गलत लिख दिया। लल्ला तेरा फोकस किधर है, क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दे। लल्ला क्या गलत लिखा है भाई, टाइम उसमें क्यों किल करना, 24 आवर्स हैं आपके पास, ठीक है, इधर उधर की बातों में ध्यान लगा रहे हो। जो है भाई मौका सही सही कर दिया, मौके पे चौके मारा गया। आ जाओ जरा, अब आ जाओ। मैं आपसे अगर ये पूछ लूं एट अ स्टोन थ्रो की मीनिंग क्या है भाई, बहुत ही नजदीक, बहुत 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 ही नजदीक, बहुत ही कम दूरी पे एट अ स्टोन थ्रो कहलाता है, एट अ स्टोन थ्रो कहलाता है, राइट। तो वो इजी है आपके लिए। चलो नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट की बात कर लें भाई। अब इसकी हिंदी, हिंदी जानी हो तो भाई, टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, मतलब वापस जाने के सारे रास्ते बंद करना, उसको कहते हैं क्या, टू बर्न द ब्रिज या फिर बोट। दोनों बार ये मतलब दोनों चीजें आ सकती हैं, ब्रिज भी आ सकता है, बोट भी आ सकता है। अगला कह रहा है द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट escaped by the skin of his teeth। ओके, एक सेकेंड ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। यहां तक ये स्टेटमेंट आया था। अब ये देखो जरा ध्यान से, सीजीएल पे आ गए ना, देखो सीजीएल टायर 2 में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो ध्यान दो। क्या बोल रहा है भाई, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट दे रखा है ना, इसी की आपको ईडीएम की मीनिंग बतानी है। समझ आई बात ना। कह रहा है कि जो यूथ है, अब देखो एक और चीज आप यहां से अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे कि स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई ईडीएम आ जाए और इस ईडीएम की मीनिंग एग्जैक्टली हमें पता ना हो कि क्या होती है, ठीक है, तो हम उसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, स्टेटमेंट को रीड करके, स्टेटमेंट की मीनिंग को फिगर आउट करके। देखो कैसे, द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, जो यूथ इन्वॉल्व था एक्सीडेंट में, ठीक है ना, जो यूथ इन्वॉल्व था एक्सीडेंट में, जो भी एक्सीडेंट हुआ, एस्केप्ड, बच्चा, कैसे बच्चा भाई, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब क्या, टीथ की स्किन दिखाई देती है क्या, बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही दांत फाड़ के जब हंसोगे ना, बिल्कुल ऐसा होठ होठ हटा के हंसोगे, तब वो स्किन ऊपर से दिखाई देती है थोड़ी सी, राइट। मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल से। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ की मीनिंग क्या होगी भाई, वो बच्चा उस एक्सीडेंट में, वो जो यूथ था वो इस एक्सीडेंट में बचा कैसे भाई, बहुत मुश्किल से, बेयरली मैनेज्ड टू एस्केप, बहुत मुश्किल से बच के निकल पाना। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ कहलाता है, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ कहलाता है क्या, बेयरली मैनेज टू एस्केप, बहुत ही मुश्किल से बच पाना, बहुत ही मुश्किल से क्या होना भाई, बच पाना। डन है, इजी है, बोलो भाई इजी है ना, इजी तो है, ये बहुत इजी है भाई, अब इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। आगे देखो, आगे 75 कह रहा है द टीम मेंबर्स सीम टू, द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। अब देखना जरा, द टीम मेंबर सीम्स, जो टीम मेंबर्स है वो दिखते हैं टू बी क्या, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, इसकी मीनिंग हमें बतानी है, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स मतलब क्या, टीम मेंबर्स क्या भाई, रनिंग अराउंड दी सर्कल्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घूम रहे हैं भाई, सर्कल्स में घूम रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने क्रिकेट वगैरह देखा होगा, जो टीम होता है वो पहले, जो टीम के लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, रन करते हैं, मतलब क्या होना भाई, बहुत ज्यादा सक्रिय रहना फिर भी कम परिणाम निकलना। टू बी वेरी एक्टिव, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स, है ना, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने के बावजूद उनके रिजल्ट्स क्या थे भाई, बहुत ही कम थे, बहुत ही खराब थे, ठीक है, बहुत कम परिणाम थे। द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग, सॉरी टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत अच्छा। एक और चीज देखो, सर्कल में घूमना, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सब गोल गोल घूमे जा रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है, तो भाई मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उसी को बोल रहा है टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू 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 रिजल्ट्स। डन है, डन है भाई, बात बनी। इट वॉज अ कैश 22 सिचुएशन, कैश 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर, कैश 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर, ठीक है। कैश 22 सिचुएशन क्या होगा भाई, कैश 22 सिचुएशन होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। कैश 22, 22 के 22 को पकड़ लेना भाई, कैसे पकड़ लो, दो ही हाथ है, 22 को कैसे पकड़ लोगे, है ना, दो चार को तुमने पकड़ लिया, 22 को कैसे पकड़ लोगे, तो 22 को पकड़ने वाली सिचुएशन को क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन का होना। क्या बोला भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन का होना कहलाता है क्या, क्या कहलाता है भाई, और डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन और टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, उसको बोलते हैं क्या, कैश 2022 सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई 77 एचले हिल्स। एचले हिल्स की मीनिंग क्या है? एचले हिल मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा वनरेबल होना, वीक होना। वनरेबल अगर ना याद हो पाए आपको तो भाई लानत है, नहीं याद हो पा रहा वनरेबल। ठीक है, वैसे आप इसके लिए बिल्कुल इजी वर्ड भी देख सकते हो, वीक, कमजोर। वनरेबल पॉइंट, वीक पॉइंट एचले हिल कहलाता है। क्या? एचले हिल कहलाएगा। इजी है एचले हिल याद रखना जी। एचले हिल वीक पॉइंट। द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जो एक्ट्रेस की डॉटर है, क्या बोल रहा है भाई? एक्ट्रेस की जो डॉटर है इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब ये ईडियम की मीनिंग हमें देनी है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होना है ना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होना मतलब क्या? सेम वैसा ही होना जैसे क्या उसके पेरेंट्स, वैसी ही एक्टिविटी करना जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं, वैसा ही रिजेंबल करना जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, व्यवहार में माता पिता के समान कहलाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब इसको याद रखने का तरीका भी क्या है? चिप ऑफ, चिप का अलग हो जाना ओल्ड ब्लॉक से। ब्लॉक, ये मैंने ब्लॉक बना दिया भाई, ये मैंने क्या बना दिया? ये ब्लॉक बना दिया है ना, ये ब्लॉक बना दिया। ठीक है, ये ब्लॉक बन गया। अब इसमें से किसी चिप का अलग हो जाना, तो भाई इसी का तो वो हिस्सा है तो अलग हो गया। ऑफ मतलब डिटैचमेंट, उसी का हिस्सा है, अलग हो गया। मतलब पेरेंट्स के हिस्सा हो, आप पेरेंट्स से थोड़े से अलग हो गए हो भाई। ठीक है, आए तो पेरेंट्स से ही हो ना, ऐसा तो अवतार तो लिया नहीं है भाई, है ना, अवतार तो लिया नहीं है। ठीक है, सो द एक्सट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इजी है भाई, चलो आ जाओ। 79 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 79, द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये इडियम है। ये क्या है भाई? आपका इडियम ये है, द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कोई चीज आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, है ना, आपने कोई बात को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कैसे किया है? डाउटफुल तरीके से किया है। आप उस चीज में अभी डाउटफुल हो और इस तरीके से आप उस बात को क्या करो भाई? एक्सेप्ट करो। डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज में डाउटफुल होना, डाउट करना, डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड व्हाट? किसी बात की सच्चाई या अहमियत पर संदेह करना। तो वही बोल रहा है, एम्प्लॉय ने मैनेजर की बात को, मैनेजर की टिप्पणी को तो सुना तो सही, लेकिन कैसे भाई? विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कैसे? डाउटफुल तरीके से सुना, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब क्या? विथ डाउट या डाउटफुल। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज, मैंने बोला ना कि ये जो इडियम है एग्जामिनर का फेवरेट इडियम है भाई। बार बार, न जाने कितने वीडियोज में मैंने ये बात बोली है आपसे, बार बार एग्जामिनर आपके सामने ला के रखेगा। वाटर अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे का पानी। ठीक है, आपके गली मोहल्ले घर के आसपास ब्रिज बना, उसके नीचे से पानी जा रहा, आपको ही पता है। एक दो दिन क्यूरियोसिटी होती है उसको देखने के लिए, फिर 2-3 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर के बाद आप उसको भूल जाते हो कि ब्रिज बना था, पानी ऐसे आया था, ये वो। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई पास्ट में चीज हुई, कोई पास्ट में बात हुई, उस बात का प्रेजेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई बात पास्ट में हुई, उसका प्रेजेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर। उसको क्या बोलेंगे? वाटर अंडर द ब्रिज बोलेंगे, वाटर अंडर द ब्रिज बोलेंगे। पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर, पिछली घटनाएं जो अब महत्वपूर्ण नहीं है, वाटर अंडर द ब्रिज कहलाएंगी, वाटर अंडर द ब्रिज कहलाएंगी। द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, वाटर अंडर द ब्रिज। इजी है। देखो इसके पहले क्या, अगर एचले हिल, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी करा रखा है भाई। रनिंग राउंड अराउंड इन सर्कल, क्या? बहुत ज्यादा मेहनत करना, लेकिन उसका बहुत ज्यादा क्या नहीं, इंपैक्ट नहीं दिखना, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आना। ठीक है, इट वॉज अ कैच 22 सिचुएशन, काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन क्या हो? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। ठीक है, बाकी हमने सब कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने कर नहीं रखा है। मुलाकात करेंगे अगले अगले सेक्शन के साथ। ये सेक्शन है एसएससी जीडी 2022। टायर 2 में क्या क्वेश्चन आए थे सीजीएल के, वो आपने देखा, कितने कम छोटू से क्वेश्चंस थे, फटाफट हमने निपटाया। इजी क्वेश्चन थे, एक ही दो क्वेश्चन जो रहे होंगे काफी टफ लगे होंगे आपको। अब बात करते हैं जीडी 2022 में इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्या क्वेश्चन आए थे। 10/1/2023 से लेकर 13/2/2023 के बीच में ये एग्जाम हुआ था।
स्टार्ट करें भाई सेशन को, आ जाओ मजेदार तरीके से स्टार्ट करते भाई। पहला है 81 नंबर का, क्या? अ नाइट आउल होना, है ना? अ नाइट आउल होना, मम्मा आपको देख के जब आप रात में 12-1-1 बजे तक जग रहे हो, मम्मा को क्या पता कि आप पढ़ रहे हो कि सेलफोन यूज कर रहे हो, मम्मा को नहीं, मम्मा इज वेरी इनोसेंट, है ना? बट आपको लगता है ऐसा कि मम्मा को नहीं पता है, मम्मा को सब बात पता है कि मेरा लल्ला किधर जा रहा है आजकल, राइट? ठीक है, सो अ नाइट ऑल की मीनिंग क्या होगी भाई? एक ऐसा पर्सन जो रात भर जगता हो, हु प्रिफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई? अ नाइट ऑल बोलते हैं। जीडी में कितना इजी आया है भाई, आप आपके सामने है ना? जो ये कहते हैं ना कि पेपर टफ होता है, क्वेश्चन सारे पेपर से ही उठा के लाए हैं हमने। टफनेस दिखा दो जरा। इजी टू मॉडरेट, लेवल मॉडरेट तक ही जाएगा, टफनेस को तो वो टच भी नहीं करता एग्जामिनर, क्योंकि पता होता है कि बच्चे कितने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से, राइट? ठीक है, एट योर बेक एंड कॉल, अगला क्या बोल रहा है? बेक एंड कॉल होना, ओवरली सबमिसिव होना, क्या भाई? ओवरली सबमिसिव होना, कि किसी की बातों पे नाचना, किसी के इशारों पर नाचना, किसी के नियंत्रण में होना, किसी पर पूर्ण नियंत्रण रखना, क्या बोलता है? एट योर बेक एंड कॉल, टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, है ना? आप किसी को अपने इशारों पर नचा रहे हो, मतलब बेक एंड कॉल करा रहे हो, बेक एंड कॉल करा रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वो वैसा कर रहा है, एट योर बेक एंड कॉल, क्या? एट योर बेक एंड कॉल। 83 क्या बोल रहा है? बैग एंड बैगेजेस, इजी। देखो भाई, आपने एसएससी जीडी की बात करी, पहला क्वेश्चन इजी, दूसरा क्वेश्चन इजी, तीसरा क्वेश्चन भी इजी है भाई। विद बैग एंड बैगेज मतलब क्या? विद ऑल योर बिलोंगिंग्स, जितने भी आपके पास सामान है सबके साथ, विद बैग एंड बैगेजेस, ठीक है? बैगेज, विद बैग एंड बैगेज, विद ऑल बिलोंगिंग, सारे सामान के साथ, इजी। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस की मीनिंग क्या है भाई? जीवन की सुखद स्थिति, बिल्कुल लाइफ कंफर्ट के साथ चल रही है, विथ फुल कंफर्ट, विथ फुल कंफर्ट, बिल्कुल कंफर्ट घुस घुस के आपकी लाइफ में घुसा हुआ है, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। क्या बोलते हैं भाई? बेड ऑफ रोजेस, विथ फुल कंफर्ट, अ प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, लाइफ का सबसे प्लीजेंट कंडीशन, बेड ऑफ रोजेस, लाइफ का सबसे प्लीजेंट कंडीशन, विथ फुल कंफर्ट, अ प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, बेड ऑफ रोजेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बेड ऑफ रोजेस कहलाता है। बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या? विथ फुल कंफर्ट, अ प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वंस ओन हार्ट क्या मतलब हुआ भाई? हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ओन, अपने जैसी पसंद और नापसंद रखना, कोई ऐसा मिल जाए जो आप जैसा ही पसंद और नापसंद रखता हो, उसको क्या बोलते हो? आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वंस ओन हार्ट, ठीक है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको करोगे मार्क और इसको लिखोगे अपनी कॉपी में, देख लो। बाकी सब तो इजी इजी करा हमने, यहाँ से लेकर 4 तक हमने इजी करा। 5 की बात आई तो क्या हमने थोड़ा सा नोट डाउन करा, तो कितना कम है भाई आपके सीखने के लिए। द वाइज एंड वेयर फोर्स मतलब क्या? रीजन होना भाई, क्या होना भाई? रीजन होना, रीजंस लिख सकते हो, कारण हो सकता है। क्या? माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल डिटेल ऑब्जर्वेशन, घुस गए हो, डेप्थ में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं द वाइज एंड वेयर फोर्स। क्या? द वाइज एंड वेयर फोर्स। या फिर रीजन फिगर आउट करना, बिल्कुल हर एक बात का रीजन चाहिए आपको, हर एक पॉइंटर पे रीजन चाहिए कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, उसको बोलते हैं द वाइज एंड वेयर फोर्स। अ स्नेक इन द ग्रॉस, अ स्नेक इन द ग्रॉस, अ स्नेक इन द ग्रॉस मतलब क्या? कपटी व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति, आस्तीन का सांप सुना होगा, आस्तीन का सांप, ठीक है ना? एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए क्या करे भाई? हार्म लेकर आया हो आपकी लाइफ में, उसको क्या बोलते हैं? अ स्नेक इन द ग्रास। अ डिसीटफुल पर्सन, जो डिसीट करने के लिए आया हो आपको, ट्रिक चीट करने के लिए आया हो, क्या? चीट करने के लिए, ट्रीचरी करने के लिए आया हो, उसको क्या बोलते हो? स्नेक इन द ग्रॉस बोलते हो, स्नेक इन द ग्रॉस बोलते हो, राइट? टू कॉल इन क्वेश्चन, क्या बोला भाई? टू कॉल इन क्वेश्चन, टू कॉल इन क्वेश्चन क्या कहलाता है भाई? चैलेंज, सही होने का सबूत मांगना। टू कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या? चैलेंज करना, किसी को सही करने के लिए क्या? सबूत मांगना। टू कॉल इन क्वेश्चन, चैलेंज करना। कॉल इन क्वेश्चन की मीनिंग क्या होगा भाई? चैलेंज करना। 89 इन डायर स्ट्रेट्स, इन डायर स्ट्रेट्स मतलब क्या? इन अ वेरी बैड सिचुएशन, क्या? इन अ वेरी बैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड व्हाट, इन डायर स्ट्रेट्स, क्या, इन डायर स्ट्रेट्स, अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत ही खराब स्थिति में होना, क्या होता है भाई, इन अ वेरी बैड कंडीशन, इन डायर सिचुएशन, इन डायर स्ट्रेट्स। डन है। अ हरकुलियन एफर्ट, हरकुलियन एफर्ट, डिफिकल्ट टास्क, रिगरस टास्क, टफ टास्क, हरकुलियन एफर्ट क्या कहलाएगा भाई, बिल्कुल डिफिकल्ट सा टफ सा टास्क हरकुलियन एफर्ट कहलाएगा। तो अगर इस वाले सेट के अंदर बात करें, क्वेश्चन जो 10 का ये स्लॉट था, इसमें डायर स्ट्रेट्स को देख लो, ये आप राइट डाउन कर सकते हो। डायर स्ट्रेट्स मीनिंग क्या है भाई, वेरी बैड सिचुएशन। टू कॉल इन क्वेश्चन कर सकते हो भाई, किसी से किसी चीज के होने का प्रूफ मांगना, उसको बोलते हैं टू कॉल इन क्वेश्चन। ठीक है, और क्या कह सकते हो, द वाइज एंड वेयर फोर्स को आप राइट डाउन करना चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है ना, आफ्टर वंस ओन हार्ट को आप राइट डाउन कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें से राइट डाउन करने वाला, बाकी आपके लिए सब कुछ इजी है जी, बाकी सब कुछ इजी है। तो ये चीज भी हम समझते चलते हैं कि हमें कौन सा वाला ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, 91 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है स्टील समवंस थंडर, क्या करना भाई, स्टील समवंस थंडर। स्टील समवंस थंडर की मीनिंग क्या है भाई, टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। अब ध्यान से सुनो, स्टील समवंस थंडर मतलब क्या होता है भाई। स्टील समवंस थंडर की मीनिंग है कि आपने बहुत अच्छा किया, है ना, बहुत अच्छा इन द सेंस आपकी रैंक आ गई करीब करीब, मान लो कोई भी रैंक आ गई, 120 रैंक आ गई, जस्ट सपोज 120 120। ठीक है, तब तक आपको अभी चीयर किया ही जा रहा था, आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा चीयर किया जा रहा था, बहुत ज्यादा, अरे भाई बहुत बेहतरीन रैंक। तब तक पता चला कि जो एक और मोहल्ले का लड़का है ना, ठीक है, उसकी रैंक आ गई 50, 50वीं रैंक आ गई। और जैसे ही पता चला 50वीं रैंक उसकी आ गई, अरे सारी सारी जनता उसकी तरफ फोकस हो गई। जैसे क्रिकेट मैच में ऐसा होता है, बॉलर जो होता है उसने बॉल अच्छी डाली, बॉलिंग अच्छी करी, विकेट ले लिया, 4-5 विकेट ले लिया उसने। ठीक है, तब तक क्या हो गया भाई, मान लो ऐसा बुमराह ने 4-5 विकेट ले लिया। ठीक है, तब तक आया विराट कोहली जब बैटिंग करने उसने भाई 20 बॉल पे 100 मार दिए, 30 बॉल पे 100 मार दिए। तो वाह भाई किसकी हो रही थी, अब पहले हो रही थी बुमराह की, अब किसकी हो रही है भाई, अब हो रही है किसकी भाई, विराट कोहली की। तो उसने क्या किया, स्टील समवंस थंडर, है ना, कि किसी और के क्रेडिट को, टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, किसी ने कुछ अच्छा करा उसको आपने ले लिया। ठीक है, फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन की मीनिंग क्या होगी, फ्लैश इन द पैन मीन्स व्हाट, समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग इन द बिगिनिंग बट फेल्स टू डिलीवर एनीथिंग इन द एंड। कुछ ऐसा जो शुरुआत में आशाजनक होता है लेकिन अंत में कोई भी परिणाम देने में विफल रहता है, फ्लैश इन द पेन कहलाता है, फ्लैश इन द पैन कहलाता है। क्या, कोई भी ऐसी चीज, समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग इन द बिगिनिंग बट फेल्स टू डिलीवर एनीथिंग इन द एंड, कुछ ऐसा जो शुरुआत में आशाजनक होता है लेकिन अंत में कोई भी परिणाम देने में विफल रहता है, फ्लैश इन द पैन कहलाएगा। नाउ द क्या भाई, नाउ द क्वेश्चन नंबर 93, गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल की मीनिंग क्या है भाई, डू मच मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड था। गो द एक्स्ट्रा माइल की मीनिंग क्या है भाई, इजी है ये वाला तो बहुत इजी है, कई बार करा हुआ। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब क्या, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कर देना, आवश्यकता से बहुत अधिक कर देना, उसको बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। क्या बोलेंगे भाई, गो द एक्स्ट्रा माइल। गेट द पिक्चर, क्या बोला, गेट द पिक्चर, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। गेट द पिक्चर मीन्स व्हाट, ये समझना कि क्या हो रहा है, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इज कॉल्ड गेट द पिक्चर। गेट द पिक्चर, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब दो लोग क्या है, सिंपल समझो, दो लोग क्या है भाई, आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में। तीसरे आप हो, आपको लग रहा है भाई कि अगर इस डिस्प्यूट में मैं गया ना, ठीक है, और इनमें से किसी एक की मैंने, मतलब ये डिस्प्यूट को मैंने सॉल्व करा दिया ना, तो इससे मेरा ये फायदा हो जाएगा। जैसे क्या, अगर क्या हो, यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका को समझ आया ना कि अगर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ना तो ऐसा होगा कि मेरा कुछ फायदा होगा, निकल के आएगा। तो उसका क्या है भाई, एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब वो गया है भाई उनको शांत कराने के लिए नहीं, अपना अल्टीयर मोटिव सोच के गया भाई, कि इनर मोटिव उसका था, इनर सेल्फिशनेस थी उसके अंदर, पर्सनल एंड सेल्फिश रीजन होना, एक स्वार्थी उद्देश्य या मकसद के साथ कोई काम करना, उसको क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड बोलते हैं। क्या, एन एक्स टू ग्राइंड बोलेंगे। लाइट एट द एंड ऑफ टनल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल,
समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। टनल से जब आपकी गाड़ी जाती है, बस जाती है, ट्रेन जाती है, तो आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लगता है, ठीक है। फिर एक दूर से रोशनी दिखाई देती है आपको, एंड ऑफ द टनल, ठीक है, टनल के लास्ट में, कि भाई उजाला दिख रहा है, मतलब वहां से भाई क्या है, फिर से वापस से रोशनी आने वाली है। मतलब क्या, एक टाइम तक आपको बिल्कुल दिखेगा क्या कि सब कुछ खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर आपको एक छोटी सी होप रे दिखेगी भाई, रे ऑफ होप दिखेगी, ठीक है। उससे क्या लगता है भाई, आप क्या होगा भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा जो एक कठिन परिस्थिति के अंत तक का संकेत देता हो, उसको बोलते हैं क्या, लाइट एट द एंड ऑफ टनल। समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल। डन। नेक्स्ट बात करें गोइंग फॉर अ सॉन्ग। गोइंग फॉर अ सॉन्ग की मीनिंग क्या होगा भाई, इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव। गोइंग फॉर अ सॉन्ग, ये आपके लिए राइट डाउन करने का सब्जेक्ट हो चुका है। गोइंग फॉर अ सॉन्ग क्या भाई, इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव, अविश्वसनीय रूप से सस्ती। मतलब क्या, आपको पता ही नहीं था कि ये चीज इतनी सस्ती मिल जाएगी। आपने मार्केट में उसको क्या लगा हुआ देखा भाई, आपने उसको उसमें डैश में लगा हुआ देखा, ठीक है, और आप दूर से देख के बोल रहे अरे महंगी होगी, महंगी होगी, महंगी होगी, ठीक है, कोई भी ड्रेस या कुछ भी, ठीक है। जैसे ही आप पहुंचे पास में, आपने उसकी कॉस्ट देखी, अरे वाह ये तो बहुत ही सस्ती है, दूर से देखने में महंगी लग रही है, ठीक है। तो आपने क्या बोला भाई, गोइंग फॉर अ सॉन्ग इनक्रेडिबली इन एक्सपेंसिव, मतलब बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होना, ठीक है, बहुत ही सस्ता होना। फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल मतलब क्या, इन गुड हेल्थ या हेल्दी। फिट एज अ फिडल मीन्स व्हाट, हेल्दी, हेल्दी, बी हेल्दी, फिट एज अ फिडल, बी हेल्दी। 99, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक पिंच ऑफ अ सॉल्ट। क्या, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब क्या, कोई भी चीज आप समझ रहे हो या सुन रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो, किसी की बात को समझ रहे हो, कोई बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन क्या दिमाग में उसके लिए क्या चल रहा है, डाउट चल रहा है कि मैंने ये काम करा, मैंने ये बात एक्सेप्ट करी, मैंने ये बात मान ली, तो कहीं ना कहीं क्या है, डाउट है कि ये चीज होगी या नहीं होगी। आपने डिसीजन लिया, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। वही बोल रहा है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वो चीज आप एक्सेप्ट तो करो, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, डाउट है। टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू, यह समझना कि कोई चीज असत्य हो सकती है, उसको बोलते हैं क्या, अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट। वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज क्या कहलाता है, वाइल्ड गूस चेज कहलाता है टू डू समथिंग पॉइंटलेस। वेन अटेम्प्ट कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई इसको, वेन अटेम्प्ट। मतलब क्या, मतलब ये कि आपने आपने कोई भी काम करा है, ठीक है, आप उसको करे जा रहे हो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। कोई प्रयास कर रहे हो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं वाइल्ड गुचेस। क्या, वर्थलेस एफर्ट, वर्थलेस एफर्ट, उसको क्या बोलते हैं भाई, वाइल्ड गूस चेज। वेन अटेम्प्ट वर्थलेस एफर्ट, वाइल्ड गूस चेज। वेन अटेम्प्ट वर्थलेस एफर्ट, वाइल्ड गूस चेज। हाँ कि ना, इजी है। चलो देख लें फटाफट, क्या किया आपने, क्या किया, बिल्कुल इजी इजी बातें करी हैं आपने। इसमें कोई भी ऐसा टफ सा नहीं है जो आपको लगे कि हाँ नहीं ये टफ है, ये ऐसा कुछ है। आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जीडी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जीडी में भी अगर देख लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर वंस ओन हार्ट, ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो इसको राइट डाउन करना है, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना है। आफ्टर वंस ओन हार्ट हो जाएगा। द वाइज एंड वेयर 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 फोर्स, क्या रीजंस, किसी चीज को क्या बिल्कुल माइन्यूट में जाके बिल्कुल डेप्थ में अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं द वाइज एंड वेयर फोर्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और इन डायर स्टेट्स कराया हुआ है, आप पहले से जानते हो। स्टिल समवंस थंडर करा हुआ है। गो द एक्स्ट्रा माइल, गेट द पिक्चर, गेट द पिक्चर मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग करना, क्लियरिटी आना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, क्लियर तरीके से समझना, उसको बोलते हैं गेट द पिक्चर। एंड एक्स टू ग्राइंड, पर्सनल एंड सेल्फिश मोटिव होना भाई, इनर मोटिव होना, आप ये भी लिख सकते हो इनर मोटिव, इनर मोटिव होना किसी चीज का, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, राइट। लाइट एट द एंड ऑफ टनल, सिंपल है। गोइंग फॉर अ सॉन्ग मतलब क्या, बहुत ही चीज, बहुत, गोइंग फॉर अ सॉन्ग, एक सॉन्ग के लिए जाना मतलब क्या, ये चीज जा रही है भाई, कितने में मिलेगी, एक सॉन्ग में मिलेगी, एक सॉन्ग में मिलेगी मतलब क्या, बहुत ही सस्ती है, ठीक है। मैं एक गाना गा दूंगा और ये काम हो जाएगा, तो भाई ठीक है ना, मैं गाना गा दूंगा, ठीक है। फिट एज अ फिडल मतलब हेल्दी होना भाई, क्या, हेल्दी होना, इजी है, ठीक है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, और ये वाइल्ड कुछ चीज। 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने भाई, 100,
आपने क्या किए भाई, 100 प्रीवियस ईयर ईडीएम से क्वेश्चन देखे। इससे पहले जो 50 वाले ईडीएम्स वाले क्वेश्चंस थे वो भी काफी बेहतरीन थे, उसमें हमने सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चंस किए थे। सीएचएसएल 2022 टायर 1 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने वहां डिस्कस करा था। इसके अंदर हमने क्या करा, सीएचएसएल 2022 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन, फिर सीजीएल टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन जो 2022 में, और जीडी 2022 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की हमने क्या करी, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करी है। कहीं से कोई दिक्कत आता है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, कमेंट करना। अगर आप कुछ किसी भी तरीके की परेशानी से गुजर रहे हैं तो प्लीज डू दैट, राइट, कि सर ये बात नहीं समझ आ रही है ऐसा कुछ, तो आई विल बी देयर। ओके, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, फिर वही बात होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस लेकर आएंगे 2022, 21, 19, 18, 17 जहां से भी मिलेगा सब कुछ उठा के लाएंगे आपके लिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच।